जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडी की वजह से क्या होता है। अगर हमारे पास कोई चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है, तो उसके वजह से किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना। हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, किसी रट के कारण, किसी रिंग के कारण, किसी रिंग के पोर्शन के कारण, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले। तो आज का लेक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद से 2-3 और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का जितने सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, आपको बोर्ड से लेके आपको आईआईटी एडवांस तक का जितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जितने सारे कंसेप्ट होते हैं, सारी चीज को हम लोग डील करने वाले। तो आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहली बात फील्ड का मतलब क्या होता है। तो फील्ड एक प्रकार का देखेंगे तो हमारे पास है रीजन। ये हमारे पास जो रीजन होता है वो चार्ज के इफेक्ट का रीजन होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है या कोई भी चार्ज है, उस चार्ज की वजह से चारों तरफ हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। उसके अंदर कोई दूसरा हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर को बोले कोई दूसरा चार्ज जाता है तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो एक रेंज है, जो इसका पास बोलेंगे एक रीजन है, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास चार्ज होगा, इस चार्ज का इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चार्ज के इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, हम लोग इस चार्ज के बाद से अगर बोलेंगे कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो हमको पता है ये क्या करता है, इसको इसे रिपल कर देता है। तो ये चार्ज, ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को कितना फोर्स लगा सकता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि ये वाला चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अच्छा, बिना किसी कांटेक्ट में लग रहा है तो हम ये बोले कि इस चार्ज का एक फील्ड है, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे हम सिंपल सा बोलेंगे कि ये हमारे पास एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आता है, हमको पता है कि ये क्या करेगा, इसको ढकेल के बाहर की तरफ क्या करेगा, बाहर की तरफ जाने देगा, मतलब वो रेडियली आउटवर्ड इसको ढकेलेगा। तो हम ये चीज बोलेंगे कि बिना किसी इसके टच में ये इसको फोर्स लगाता है, मतलब जरूर इसका कोई ना कोई इंपैक्ट होगा, कोई ना कोई इसका स्ट्रेंथ होगा, कोई ना कोई इसके पास पावर होगा, कोई ना कोई बोलेंगे इसके पास क्षमता होगा, जिससे वो क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो जिस पावर, जिस क्षमता से वो फोर्स लगाता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं कि इसका एक फील्ड है, इसका एक स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज जाता है तो क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स एहसास होता है या फोर्स महसूस करता है। हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर हम ये चीज बोले कि निगेटिव चार्ज होगा तो यही क्या होगा, रेडियली हमारे पास इन्वर्ट होता है ना। तो रेडियली इन्वर्ट होता है। तो जो किसी एक चार्ज के कारण कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि इस चार्ज के पास एक फील्ड है जिसके पास जाने से हमें फोर्स लगता है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक चार्ज है ना। अब हम क्या बोलेंगे, मान ले हम कोई दूसरा चार्ज है, हम जैसे उसके पास जाते हैं तो हमें एक फोर्स लगता है, यानी एक फोर्स महसूस होता है। तो हमें ये पता हो गया कि जब भी हम उसके फील्ड में जाते हैं, यानी उसके करीब जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो हमें एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स महसूस होता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसके पास एक फील्ड है। जैसे सपोज मान लो कि कहीं पे आग जल रहा है। अब जब आग हमारे पास बहुत ज्यादा बोलेंगे, हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे पास अगर आग का ये होता है, लाफ होता है, तो हमारे देखते हैं कि चारों तरफ जो लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो क्या कहता है कि वो एक ऐसा रीजन होता है जहां पे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, उससे दूर जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब उसका एक फील्ड है। अब उस फील्ड के अंदर कोई आता है तो उसे गर्म महसूस होता है, उस फील्ड से कोई दूर जाता है तो गर्म महसूस नहीं होता है। मतलब उतना दूर क्या है, उस चीज का वो फील्ड है। समझ में आया कि नहीं है। तो फील्ड का मतलब होता है इस चार्ज का इफेक्ट या एक चार्ज का स्ट्रेंथ कहां तक है, हम बोलेंगे उस फील्ड में होता है। तो हम ये चीज बोलेंगे उसको के पास क्या है, इसके पास एक फील्ड है। तो फील्ड का मतलब होता है कि चार्ज का एक ऐसा रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज जाता हो तो वो फोर्स महसूस करता हो, उसी चीज को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज का इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज पे वो कितना है, उस चीज को क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक हमारे पास चार्ज है, अब उस चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज आता है तो अगर वो फोर्स महसूस करता है बिना किसी टच का, तो
तो हम बोलते हैं कि इसका एक रीजन है, इसका एक फील्ड है जिसमें क्या करता है, कोई हमारे पास दूसरा आता है तो क्या करता है, फोर्स महसूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा समझो कि एक चार्ज का रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज आता है तो क्या करता है, वो फोर्स महसूस करता है। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, ये हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे देखेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज का एक रीजन होता है, कैसे, अब सुनिए। हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि एक इसके तरफ हम क्या करेंगे, एक सर्कल हम लोग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बड़का ऐसा सर्कल है ना, कुछ इसके। तो जहां चार्ज होता है ना, चार्ज वो क्या करता है, मान लो अभी सर्कल नहीं बना है, हम तुम्हें बता रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब वो क्या करता है कि अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड को, है ना, ऐसा क्या करता है, फील्ड को बिछा लेता है। ऐसा वो क्या करेगा, ऐसा वो फील्ड को बिछा लेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका क्या होता है, ये फील्ड है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बोल के ये पॉजिटिव चार्ज का, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसके पास एक फील्ड है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारे पास क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर देखेंगे हमारे पास, है ना, तो इसके पास एक फील्ड होता है ना। तो यहां से हम बोलेंगे इसके पास क्या है, इसके पास एक फील्ड है ना। तो ये बन गया इसे, तो हम बोलेंगे एक बार इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, चारों तरफ फील्ड होता है। तो अगर यहाँ पे बोलेंगे कि कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आता है ना, तो ये पॉजिटिव, मान ले पॉजिटिव क्यू नॉट आता है, तो ये क्या करता है, हमें पता है, ये इसको क्या करता है, फोर्स लगाता है ना, बाहर की तरफ। तो जिस ताकत से वो फोर्स लगाता है, जिस चीज से वो फोर्स लगाता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके पास एक फील्ड है, यानी इसके पास एक स्ट्रेंथ है जो क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। मैं ये चीज बोलूंगा, ये क्यू चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है। जब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाता है, जो कहां जाता है, बाहर की तरफ। तो जिस स्ट्रेंथ से, जिस औकात से वो फोर्स लगाता है, उसी स्ट्रेंथ को, उसी औकात को क्या बोलते हैं हम लोग, कि उस चार्ज का उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या बोला कि मैं बोला कि जिस ताकत से, है ना, जिस पावर से वो लगा रहा, हम ये बोलते हैं कि इस चार्ज का इस पॉइंट पे उसका इतना ताकत है, इतना इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम ये चीज देखना चाहते हैं कि इस क्यू चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे इस चार्ज का कितना इफेक्ट है, कितना स्ट्रेंथ है, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस क्यू, ये हमारे पास क्या बन गया, क्यू नॉट। बाहर की तरफ हमारे पास क्या होता है, एफ फोर्स होता है, जो कहां जा रहा है, बाहर के तरफ जा रहा है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि सिंपल सा मतलब मान लो ये हमारे पास है क्यू नॉट, तो वो प्लस में था, ये हमारे पास हो गया माइनस में। तो माइनस में अगर हम लोग बोले तो क्या होता है, हमारे पास फोर्स जो हमारे पास होगा वो अंदर की तरफ होगा, है ना। तो हम बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, माइनस की तरफ जो फोर्स होगा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अंदर की तरफ होगा। तो ये प्लस के वजह से बाहर और माइनस की वजह से कहां जाएगा, अंदर। तो ये बाहर जाता हुआ फोर्स है, ये अंदर आता हुआ फोर्स है। तो हम ये चीज बोलेंगे इस चार्ज का इसकी तरफ इफेक्ट है जो इसको बाहर ढकेलता है। हम बोलेंगे इस चार्ज का इस पॉइंट पे इफेक्ट है जो इसको कहां घिसता है, अंदर की तरफ घिसता है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड ढकेलता है, और पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव क्या करता है, रेडियली इनवर्ट घिसता है ना। यानी हम लोग फोर्स को भी इसी तरह देखते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स हमको लगाता है क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड, है ना। आगे हम लोग इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। अगर सपोज मान लो इसी के जगह पे हम बोलेंगे अगर निगेटिव चार्ज होता, अगर ये चीज निगेटिव चार्ज होता, है ना, तो क्या होता है, तो वो क्या करता है कि चारों तरफ निगेटिव चार्ज होता है ना, अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इफेक्ट फैलाता है, अपनी तरफ एक इफेक्ट फैलाता है, मतलब अपना एक जाल फैलाता है। उस जाल के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास क्या है, माइनस का क्यू चार्ज है। अब इस माइनस के क्यू चार्ज के वजह से क्या होता है कि इसके चारों तरफ, यानी इस चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इसका एक, हम बोलेंगे इसका एक इफेक्ट होता है ना। अब वो जो इफेक्ट होता है हमारे पास, वो हमारे पास कैसा होता है उस चीज को देखो, है ना। तो हम बोलेंगे क्या होता है कि ये जो फील्ड लाइन होता है ना, वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर की तरफ फेंकता है, और ये कहां से आता है, अंदर की तरफ फेंकता है, ठीक है। तो मैं ये चीज बोलूंगा ये माइनस है। अब हम बोलेंगे सपोज मान लो ये प्लस है, तो ये वाला माइनस इसको क्या करता है कि अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। ये वाला जो माइनस होता है वो इसके ऊपर क्या करता है, अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो ये इसको कितना फोर्स लगाता है वो बोलते हैं कि इस पॉइंट का क्या है, इसका स्ट्रेंथ है, मतलब इस पॉइंट का इसका फील्ड है।
अब वो फील्ड पे डिपेंड कर रहा है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब मैं ये चीज बोलूंगा, ये निगेटिव है, हम ये बोलेंगे सपोज मान हम निगेटिव चार्ज लाते हैं तो ये क्या करता है, निगेटिव वाले चार्ज को क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है ना। तो हम ये चीज देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ, निगेटिव चार्ज को क्या करता है, बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ और निगेटिव चार्ज को अगर हम बोलेंगे तो कहां जाता है, बाहर की तरफ। पॉजिटिव वाले अंदर की तरफ और निगेटिव वाले को बाहर की तरफ। तो ये चीज हमारे पास होता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका कितना इफेक्ट है, उसका कितना इंपैक्ट है, कोई निगेटिव चार्ज है तो उसका पास कितना इंपैक्ट है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि एक रीजन जहां पे कोई दूसरा फोर्स जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। यही हम लोग क्या कहे, ये हम लोग डिफिनेशन भी लिखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रीजन अराउंड ए चार्ज, रीजन अराउंड ए चार्ज या बॉडी वेयर एंड अनदर चार्ज फोर्स, है ना, एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक चार्ज या चार्ज का कोई बॉडी जहां पे कोई दूसरा फोर्स क्या करता है, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी का मतलब होता है हम एक्चुअली में देखना चाहते हैं कि उसकी औकात कितना है ना, यानी किसी भी चार्ज के ऊपर पावर कितना है कि वो किसी दूसरे को चार्ज को फोर्स लगा सकती है। तो बोलेंगे कैपेबिलिटी ऑफ ए चार्ज टू अप्लाई ए फोर्स, कैपेबिलिटी ऑफ ए चार्ज टू अप्लाई ए फोर्स is known as the strength of, क्या इसको बोलेंगे, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बोलेंगे, है ना। यानी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना उसके पास बोलेंगे हम लोग क्षमता है ना, यानी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। अब ये क्या बोलता है, पहले डिफिनेशन समझिए। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, है ना, किसी एक पॉइंट पे, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट या फिर सिस्टम ऑफ ए चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ ए चार्ज की वजह से, इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, है ना। यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी आर डिस्टेंस पे उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है और उसी चार्ज से डिवाइड करने को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डिफिनेशन ये बोलता है कि किसी भी चार्ज के कारण किसी भी टेस्ट चार्ज पे, है ना, कितना फोर्स लग रहा है और उसी चार्ज के पर यूनिट चार्ज पे, है ना। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट या फिर सिस्टम ऑफ ए चार्ज इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। यानी उस चार्ज पे कितना फोर्स लगता है और फिर उसी फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं तो मैं क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, पहले इसको समझिए, डिफिनेशन पहले समझिए, है ना। तो मैं बोलूंगा डिफिनेशन का मतलब समझिए, है ना। डिफिनेशन हमारे पास क्या होता है, डिफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे, है ना, डिफिनेशन के हिसाब से, है ना। तो डिफिनेशन के हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है फोर्स, है ना, फोर्स, है ना, नेट फोर्स बोलेंगे, क्या होगा कि नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, है ना, नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा टेस्ट चार्ज, है ना। यानी हमारे पास क्या होगा, टेस्ट चार्ज, नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा, टेस्ट चार्ज। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि सिंपल सा मतलब अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई हमारे पास एक चार्ज है ना, ये हमारे पास चार्ज जो है वो कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे, लेट से सपोज मान ले किसी भी आर पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब है जिसका चार्ज बहुत ही कम हो, मतलब ऐसा समझो कि इसके कंपैरिजन में इसका चार्ज नेग्लेजिबल होता है तो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज।
टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जहां पे हम उसको रखते हैं और हम ये चीज देखना चाहते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इसका कितना इफेक्ट है, यानी ये कितना इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, यानी इसका कितना यहाँ पे इसकी औकात है, या हम बोलेंगे इसका कहाँ पे बोलेंगे कि इस चार्ज की वजह से कितना इसका क्षमता है कि वो कोई दूसरे पे लगा सकता है, उस चीज के हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है। सुनो, हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, है ना, QT जो हमारे पास होगा, QT जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिट लग जाएगा इसके अंदर। ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, टेंस टू जीरो। QT जो हमारे पास होगा लिमिट टेंस टू कहां जाएगा, टेंस टू हमारे पास जीरो जाएगा। तो QT टेंस टू जीरो, या हम यहां से ये बोल सकते हैं QT जो हमारे पास होगा, है ना, QT मतलब क्या होगा, टेस्ट चार्ज। इस चीज को बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज ऑफ क्या होगा, वेरी, है ना, स्मॉल, है ना, मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। मतलब इसको छोटा हम लोग क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि इसकी चार्ज का जो इफेक्ट है, इसके चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पे खराब ना हो। क्यों, हर एक चार्ज अपना इफेक्ट फैलाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो खुद अपना एक चार्ज को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और वो चार्ज और इसका चार्ज मिलकर क्या करेगा, वहां पे चार्ज बदल जाएगा। इसलिए क्या करता है कि ये चार्ज की वैल्यू हम इतना कम लेते हैं कि इसके इफेक्ट इस पॉइंट पे इसकी वजह से कोई चेंज ना आए। मतलब ये समझो कि टेस्ट चार्ज का खुद इफेक्ट कितना हो जाए, जीरो। वो तभी हो सकता है जब क्यू चार्ज का क्या होता है, वैल्यू बहुत कम हो। तो क्यू चार्ज का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, हम लोग कम लेते हैं ताकि इसका यहाँ पे इफेक्ट क्या हो, सबसे कम हो। मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पे मतलब बदले ना, यानी इस टेस्ट चार्ज की रखने की वजह से खुद का कोई इफेक्ट ना हो, यानी टेस्ट चार्ज की वजह से खुद का कोई इफेक्ट ना होता, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये प्रकार का हम लोग रखते हैं टेस्ट चार्ज के लिए। तो टेस्ट चार्ज की वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास होगा डिफिनीशन क्या होता है उसकी, सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है उसमें दो चीज होते हैं। सबसे पहली बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, उसमें दो चीज होता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हमारे पास होता है डायरेक्शन, है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक हमारे पास होता है डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो इसका डिफिनीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग सिर्फ डिफिनीशन अगर देखें, सिंपल सी बात होता है, तो वो बोलता है कि नेट फोर्स पर यूनिट क्या होगा, टेस्ट चार्ज, है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है वो क्या होता है, नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब नेट फोर्स कैसे होता है, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है हमारे पास के क्यू टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्यू टेस्ट चार्ज। तो विच इज इक्वल टू अगर बोलेंगे तो क्या होगा, के क्यू टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया क्यू टी। अब यहां से इसको काट देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अगर देखेंगे तो क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, है ना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास देखें तो एक फॉर्मूला बना, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोले के क्यू इज डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जिस चार्ज पे आप निकाल रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पे, और इस पॉइंट पे निकाल रहे हो उस पे डिपेंड करता है। जिस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पे डिपेंड करता है, और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है सिंपल सा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सोर्स चार्ज। मतलब ये सोर्स चार्ज है, ये क्या हमारे पास हो गया, टेस्ट चार्ज। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये हमारे पास बन गया टेस्ट चार्ज, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट, है ना, टेस्ट चार्ज बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट, है ना, चार्ज। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब होता है जो खुद एक सोर्स होता है जो दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, है ना। तो ये हमारे पास बन गया सिंपल सा सोर्स,
है ना, ये हमारा बन गया सिंपल सा सोर्स चार्ज। तो ये बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ये पर क्या बन गया हमारे पास हो गया सोर्स चार्ज। तो इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये हम बोलेंगे कि ई जो हमारे पास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/r का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, डिफिनेशन के हिसाब से फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। तो यूनिट अगर हम इस चीज का देखना चाहें कि इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, तो यूनिट देखें फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब ऐसे समझो कि न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशन हम देखना चाहें तो डायमेंशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन को अगर हम लोग देखना चाहें, डायमेंशन को अगर हम लोग देखना चाहें तो सिंपल सा मतलब क्या होता है, न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन का लिखते हैं हम लोग केजी, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम बोलेंगे कि चार्ज का, चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज को सिंपल सा लिखते हैं, है ना, करंट इज इक्वल टू क्या होगा dq बाई हमारे पास हो गया dt। तो dq अगर बोलेंगे हम लोग तो r इंटू dt हो गया ना। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि इसको लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो डायमेंशन का अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, तो यहां से बोलेंगे हम लोग को जो डायमेंशन हमारे पास आता है, मास का वैल्यू कितना है, मास हमारे पास 1 है ना। तो मास हमारे पास कितना है 1, यानी हमारे पास 1 गया m। हम बोलेंगे एल कितना है, हमारे पास हो गया एल, है ना। तो मास हमारे पास है 1, है ना, और एल हमारे पास है 1। और यहां से देखिए, है ना, एस और एस कितना हो गया 3s। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब भी ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितना होगा हमारे पास होगा, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। और हम बोलेंगे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डायमेंशन बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, वो चीज हमें निकालना है। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मानिए कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या किया कि किसी भी r डिस्टेंस पे गया, है ना, किसी भी r डिस्टेंस पे चला गया, ये हमारे पास क्या है, क्यू चार्ज है यानी सोर्स चार्ज है। किसी भी r डिस्टेंस पे जाके हमने सिंपल सा क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज को रख दिया, है ना, r पे जाके छोटा सा क्यू टेस्ट चार्ज को रखा। हमको पता है कि ये सोर्स चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ ढकेलेगा, और जिस फोर्स से ढकेलेगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एफ फोर्स है। तो यहां से समझो कि क्यू पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ क्या करता है, ढकेलता है। तो जिस स्ट्रेंथ से वो ढकेलता है, अगर हम उसी फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं ये बोलूंगा कि इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और उसी टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस फोर्स से। तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का, यानी इस चार्ज का, इस पॉइंट का क्या है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से ये चीज समझ में आया, है ना। तो अब ये बोलेंगे ये प्लस है, लेकिन अगर यहीं पे हम बोले कि प्लस ना होके सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि ये माइनस है, और वही r डिस्टेंस पे, उसी r डिस्टेंस पे अगर हम बोले कोई क्यूटी चार्ज रख दिए है, मतलब टेस्ट चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, यानी खुद का कोई इफेक्ट ना हो। और हम बोलेंगे कि जब यहाँ निगेटिव हम लोग, ये हमारे पास निगेटिव वाला हो गया, तो ये जो टेस्ट चार्ज पे देखेंगे, तो टेस्ट चार्ज पे देखेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगता है। तो हम बोलेंगे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ लगता है और निगेटिव चार्ज को अंदर की तरफ लगता है। मतलब हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर, क्योंकि ये फोर्स बाहर लगाता है। और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर, क्योंकि वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो हम ये चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, है ना, रेडियली आउटवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडी, है ना, अली आउटवर्ड, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। क्यों, रेडियस से दूर जा रहा। और इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे, है ना, रेडियली इनवर्ड, है ना, रेडियली हमारे पास क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड, सिंपल सा मतलब। अब हम लोग यहाँ पे चीज देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, जो डिफिनीशन बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, फोर्स को, है ना, टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, टेस्ट
चार्ज पे जो नेट फोर्स हमारा लग रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, टेस्ट चार्ज। तो अब बोलेंगे इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स हमारे पास कितना है, तो दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स देखेंगे तो होता है के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा क्यू। अब यहां से बोलेंगे ये टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास कट गया है ना, हमारे पास क्या बन गया आर स्क्वायर। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना बन गया, के क्यू डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो गया आर स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होता है, उसमें दो चीज होता है, एक होता है मॉड, एक होता है हमारे पास होगा यूनिट। ये चीज हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर हम बोलेंगे कि क्यू बाई हमारे पास क्या हो गया आर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया मोड, है ना। अब यहां से समझो ये हमारे पास बन गया मोड, यानी के क्यू बाई हमारे पास क्या बन गया, के क्यू बाई हमारे पास आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि के क्यू बाई हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद से जो डायरेक्शन हमारा होगा हम उसको कर लेते हैं, बोलते हैं डायरेक्शन जो हमारे पास होगा उसको हम लोग यूनिट से दिखलाते हैं। अब यहां से देखिएगा तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन के बारे में बोलना चाहूं, है ना। तो मैं बोलूंगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना, फॉर हमारे पास डायरेक्शन, है ना। तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन के लिए, सुनिए डायरेक्शन का अगर हम लोग बात करना चाहें कि डायरेक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, है ना। तो डायरेक्शन हम बोलेंगे, है ना, डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय एरो, है ना। मैं बोलूंगा डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय, है ना, या फिर शोज बाय एरो, है ना, शोज बाय, है ना, शोज बाय हमारे पास क्या होगा एरो। एरो से हमें क्या करना है, इसको शोज करना है ना, एरो से दिखलाना है। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि हमें इसको क्या करना है, एरो से दिखलाना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना, फॉर क्या होगा, फॉर पॉजिटिव, है ना, चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं बोलूंगा फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली क्या होगा हमारे पास बनेगा, रेडियली हमारे पास बनेगा आउटवर्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बनेगा, है ना, रेडियली हमारे पास क्या बनेगा, रेडियली हमारे पास, है ना, आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गया, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, फॉर निगेटिव चार्ज, है ना। तो मैं बोलूंगा फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास बनता है ना, रेडियली, है ना, रेडियली हमारे पास क्या बनेगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली हमारे पास क्या बनेगा, इनवर्ड बनेगा। तो रेडियली हमारे पास इनवर्ड बन गया, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड किस में होगा, पॉजिटिव में, रेडियली इनवर्ड किस में होगा, हमारे पास निगेटिव में। ये चीज हमें क्या करना है, सोचना है कि जब भी हमारे पास आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बोलना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए होगा, वो होगा के क्यू बाई हमारे पास बन गया आर स्क्वायर, है ना। ये चीज हमारे पास आया, है ना। साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास हो गया उसका डायरेक्शन। जो डायरेक्शन हम लोग कहां से शो करेंगे, तो डायरेक्शन हम लोग उसको एरो से शो करेंगे। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है ना, ये बोलता है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट द स्क्वायर ऑफ द सेंटर, है ना, सेंटर। मतलब ये हमारे पास बन गया एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के सेंटर पे, है ना, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर। अब स्क्वायर के सेंटर पे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर के सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसके, इन सारे चार्जेस के कारण। केस 1 केस 2, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमें दो सिचुएशन दिया है, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या बोला है कि ये भी स्क्वायर है, केस 2 में भी स्क्वायर है, लेकिन यहां पे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, माइनस में निगेटिव, मतलब दो पॉजिटिव ऊपर, दो निगेटिव हमारे पास ऊपर। अब यहां से बोलेंगे ये प्लस, ये माइनस में 2q, ये कितना माइनस q, ये कितना प्लस q, तो ये कितना होगा प्लस में 2q, तो ये प्लस में q, ये कितना होगा माइनस में 2q, ये कितना होगा माइनस में q, ये कितना होगा प्लस में 2। मतलब ऐसे समझो सिचुएशन तो सेम है, सिर्फ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कुछ अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें दोनों केस में क्या करना है कि इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना होगा वो चीज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन अगर हम बोले,
है ना। तो केस 1 का सोल्यूशन करते हैं, है ना। हमारे पास क्या बन गया सोल्यूशन, क्या होगा हमारे पास हो गया केस 1। केस 1 को अगर हम लोग देखें, है ना, केस 1 को अगर हम लोग देखें, वो हमारे पास क्या बोलता है उस चीज को देखिए, है ना। तो केस 1, तो केस 1 को अगर देखेंगे तो दो चार्ज ऊपर प्लस का है, दो चार्ज हमारे पास माइनस का नीचे में है। मतलब ऐसे देखेंगे तो दो चार्ज हमारे पास क्या होगा प्लस का ऊपर, है ना, दो चार्ज हमारे पास क्या होगा प्लस का ऊपर, और दो चार्ज हमारे पास माइनस का नीचे, दो चार्ज हमारे पास माइनस का नीचे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब सुनिए प्लस क्यूब, है ना, ये कितना हमारे पास हो गया प्लस क्यूब, ये हमारे पास बन गया माइनस क्यूब, ये हमारे पास बन गया माइनस क्यूब, एल 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 एल, ठीक है, एल, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे बन गया सेंटर, तो ये हमारे पास बन गया सेंटर, सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, ये हमारे पास बन गया सेंटर, है ना। अब हमको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से बोलेंगे कि मान ली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोले हमारे पास E है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रेडियली आउटवर्ड, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड। अब ये निगेटिव है, अब इस निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा आउटवर्ड होगा, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इनवर्ड बनेगा। क्यों, ये वाला पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव इसको क्या करेगा रेडियली आउटवर्ड, है ना, और हम बोलेंगे ये रेडियली आउटवर्ड, ये भी इसको क्या करेगा रेडियली आउटवर्ड। अब ये बोलेंगे हमारे पास ये निगेटिव है, तो निगेटिव क्या करता है, निगेटिव जो होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब ऐसे समझो कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास बन गया E, है ना। अब सबका ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस सेम है, क्यों, और ये डिस्टेंस क्यों, ये डिस्टेंस क्यों, क्यों, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होगा KQ/R का होल स्क्वायर। तो ये जो चार्ज हमारे पास वो सेम है, और सबका डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है सेम होता है, इसलिए हम ये चीज मान लें कि सबके ऊपर क्या होता है E ही लग रहा है। तो अब बोलेंगे ये निगेटिव तो अपने तरफ खींचेगा, ये भी निगेटिव तो ये भी क्या करेगा अपने तरफ खींचेगा। तो ये कितना से खींचेगा, तो ये जो अपने तरफ से खींचेगा, मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे E से अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो ये पर क्या बन गया हमारे पास बन गया E बन गया, ठीक है। तो ये देखो पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव अपने तरफ, निगेटिव अपने तरफ। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि ये कैसे होगा, तो इधर ऐसे और ये हमारे पास बन गया इधर ऐसे, तो ये कितना हमारे पास बन गया, वो हमारे पास बन गया 2E, और ये कितना हमारे पास बन गया 2E। अब यहां से समझिए कि सबको क्या करेंगे 90 90 90, अगर 360 होता तो 90 90 है, अगर ये 90 90 है हमारे, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि 90 90 अगर बोलेंगे तो बीच से हम क्या करते हैं इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, है ना। तो बीच से हम इसको ब्रेक करेंगे, तो यहां से अगर हम लोग बीच से ब्रेक करना चाहें तो फिर क्या होगा उसको देखो, है ना, सिंपल सा। ये कितना बन गया, ये हमारे बन गया 2E, और ये कितना बन गया हमारे पास 2E। अगर इसको 20 से करना तो 45, और ये कितना बन गया हमारे पास 45, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये 45, तो ये भी हमारे पास कितना बन गया 45, अरे बना, और ये भी कितना बन गया, ये भी बन गया हमारे पास हो गया 45। तो अब ऐसे समझिए कि ये कितना होगा 2E cos, इधर करेंगे तो क्या cos, इधर करेंगे तो क्या होगा साइन, मतलब 2E cos थीटा 2E sin थीटा, 2E cos थीटा 2E sin थीटा, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे 2E cos थीटा 2E sin थीटा, तो 2E cos थीटा 2E sin थीटा। तो मैं बोलूंगा कि 2E cos थीटा इधर होगा हमारे पास, वो क्या होगा 2E इंटू क्या होगा cos 45, और एक बोलेंगे ये इधर आ रहा, वो कितना हो रहा, वो हमारे पास हो गया 2E इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन, है ना 45। तो 2E cos 45 2E sin 45, इसके वजह से भी अगर बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, वो होगा 2E, हमारे पास क्या बनेगा 2E अगर बोलेंगे हमारे पास, है ना, तो 2E हमारे पास बन गया cos 45, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास कितना होगा, वो होगा 2E इंटू क्या होगा 2E cos 45। तो लिखेंगे अगर 2E इंटू cos 45, और ये वाला क्या होगा आपस में कैंसिल होगा, क्यों 2E cos थीटा इधर 2E cos थीटा इधर, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है,
2e cos 45 इधर, 2e cos 45 इधर, तो ये दोनों कट गया। अब हम बोलेंगे ये वाला इसी का तो ब्रेक किए, एक इधर एक इधर, और यहां बोलेंगे तो नीचे वाला क्या होगा, दोनों हमारे पास ऐड हो जाएगा। मतलब भाई बोलेंगे 2e cos थीटा 2e sin थीटा, तो sin थीटा वाला तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, और cos थीटा वाला क्या होगा, सिंपल सा बात समझो कि cos थीटा वाला अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, हमारे पास ऐड हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि जब ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ नीचे का कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ नीचे का कंपोनेंट हमारे पास बच गया। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एफ नेट हमारे पास जो आएगा है ना, एफ नेट अगर बोलेंगे हमारे पास तो वो कितना होता है, वो हमारे पास 2e और 2e कितना बच जाएगा हमारे पास 4e है ना। तो 4e हमारे पास क्या बने, cos 45 कहां होगा, हम बोलेंगे डाउनवर्ड है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, वर्टिकली हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास बन गया वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये से समझो ये वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास बना है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि 4 को तो यही रख लेंगे। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया L है ना, ये हमारे पास बन गया L, ये हमारे पास बन गया L, जैसे ये L और ये L है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये L ये L, तो ये कितना होगा हमारे पास होगा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस हमारे पास हो गया L स्क्वायर। मतलब ऐसे समझो कि यहां से देखेंगे तो ये कितना होगा L L, तो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर 2 इंटू एल है। अब उसको हमको हाफ करना है, क्यों, ये हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर 2l का हाफ होगा। इसका मतलब ऐसे समझो हम बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, तो ये वाला जो हमारे पास होगा l बाई हमारे पास क्या होगा √2 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो l बाई √2 बनेगा। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास k q डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना बनेगा है ना, l बाई √2 का होल स्क्वायर है ना, L बाई √2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा cos 45, ये हमारे पास हो गया cos 45। अब इस cos 45 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस cos 45 को अगर देखेंगे तो 1 बाई कितना बनेगा, 1 बाई √2 बनेगा। तो यहां से देखेंगे हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा 4 है ना, k q है ना, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया 2, 1 बाई हमारे पास कितना हो गया, यहां से बोलेंगे हमारे पास 1 बाई √2 हो गया। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास कहां है, ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा हमारे पास बन गया 8 है ना, k हमारे पास क्या होगा q डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया √2 इंटू हमारे पास हो गया L स्क्वायर। अब जब हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास होगा 4√2 इंटू क्या होगा k q डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया L स्क्वायर। तो 4 इंटू √2 के क्यू बाई L स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डाउनवर्ड, तो वर्टिकली हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है कि L L L हमारे पास क्या होता है, ये L ये L ये L है ना, 4 L है। बोला है ये कितना है, माइनस में 2q है, ये कितना है प्लस में q, ये कितना है माइनस में q, और ये कितना है प्लस में 2q। तो यहां बोलेंगे माइनस में 2q, यहां पे क्या होता है q, ये क्या होता है माइनस q प्लस में 2q। अब इन सब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या चाहिए, इन सब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं है ना, ये चीज हमारे पास आया। तो अब यहां से देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया प्लस में q, और ये कितना हो गया हमारे पास हो गया माइनस में 2q, और यहां से बोलेंगे तो कितना हमारे पास हो गया माइनस में q, और यहां से बोलेंगे तो कितना होगा प्लस में 2q है ना। तो ये हमारे पास बन गया प्लस में 2q, ऐसे समझो। तो हमें सेंटर पे निकालना है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया सेंटर। अब हम क्या समझाने की कोशिश करो को समझो, हम ये चीज बोलेंगे कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए मान लो है ना, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये वाला डिस्टेंस अगर देखें तो वो हमारे पास कितना होता है, वो L बाई √2। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तो हम बोलेंगे एक क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमें ई मानना है। ठीक है, हम मानते हैं उसको ई। अब बोलेंगे 2 है तो 2e हो जाएगा, 3 है तो कितना होगा 3 हो, क्यों, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू क्या होता है k q बाई है ना r स्क्वायर, ए कितना हो गया हमारे पास बनने गए r स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस अगर देखें तो सबके लिए तो सेम होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा।
तो एक की वजह से हम लोग ई माने हैं, तो 2 की वजह से कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 2e हो जाएगा। समझ में है ना, वही चीज हम बोलेंगे। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम लोग बोलेंगे, मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मान लेते हैं ई है, तो एक चार्ज की वजह से हमारे पास क्या बन गया, ई बन गया, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या कर रेडियली आउटवर्ड लगाएगा, तो मान लेते हैं ई लगाएगा। अब ये हमारे पास होगा निगेटिव, ये भी हमारे पास हो गया निगेटिव, और ये हमारे पास क्या बन गया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या कर रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये क्या करे, इसको ऐसे ढकेलेगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड। तो ये रेडियली आउटवर्ड क्या है, ऊपर की तरफ ढकेल देगा, है ना, तो ये क्या बनेगा, रेडियली आउटवर्ड ऊपर ढकेलेगा। तो ये कितना है, एक क्यू की वजह से ई है, हम बोलेंगे 2 की वजह से कितना होगा, 2e हो जाएगा, अरे डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा पास बन जाएगा, ये बन जाएगा 2e बन जाएगा, है ना। तो कितना बन गया, 2e बन गया। अब हमको ये पता है कि ये निगेटिव है, तो निगेटिव अपने तरफ क्या करता है, अपने तरफ खींचता है। तो एक निगेटिव हमारे पास अपने तरफ खींचा, और ये कितना है 2q, और निगेटिव है, निगेटिव मतलब होता है रेडियली इनवर्ड, है ना। तो क्या बनेगा, रेडियली हमारे पास इनवर्ड बनेगा, तो वो हमारे पास कितना बन गया, वो हमारे पास बन गया 2e बन गया। तो अब ऐसे समझिए कि देखिए ई है ना, ऊपर कितना है 2e, और ये कितना है, ये है 2e, और ये है कितना e है, मतलब इस डायरेक्शन में कितना, तो 2e, और इस डायरेक्शन में कितना e। तो यहां से देखिए ये 2e ये e, तो एक को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, मतलब हम बोलेंगे 2 इधर है, एक हमारे पास इधर है, तो 2 में से एक चला जाएगा, तो एक ही तो बचेगा। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा कि यहां से बोलेंगे हम लोग कि ये 2e इधर है और e इधर है, मतलब इधर के डायरेक्शन में 2 है, इधर के डायरेक्शन में 1 है। तो ये क्या करेगा, इसमें से ये 2 एक को क्या करेगा, हटा लेगा। अब ये इधर बोलेंगे 2 है, इधर हमारे पास ए है, तो 2 में से एक चला जाएगा, तो कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि जो सिचुएशन हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, वो ये आएगा कि आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास ऐसा बना, है ना, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये सेंटर है। तो एक जो चार्ज होगा हमारे पास, है ना, ये एक 2e में से एक को कैंसिल कर देगा, इस 2e में से एक को कैंसिल कर देगा, तो यहां से बोलेंगे ये कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा e, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास e, ठीक है। अब ऐसे समझो कि हमको पता है 90 है, तो ये कितना होगा 90, अगर 90 है तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ अगर देखें ये हम कितना होगा 45, ये भी कितना होगा पास हो गया 45, ठीक है। अब हमको पता है इसका अगर देखेंगे, ये बोलेंगे 45, तो ये भी कितना बनेगा 45, ये भी कितना बनेगा 45। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे, इसका कंपोनेंट एक इधर और एक इधर। तो इधर अगर हम लोग तोड़ेंगे E45, E cos 45, तो इधर कितना होगा, ये हमारे पास होगा E, है ना, cos 45, और हम बोलेंगे इधर तोड़ेंगे तो इधर कितना होगा, इधर हमारे पास होगा E, हमारे पास क्या होगा sin, है ना 45। तो E cos 45, है ना, नहीं सॉरी, E cos 45 इधर, E cos 45 इधर, और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा E, यानी कितना हो जाएगा, हमारे पास होगा sin 45, है ना। तो E cos 45, E sin 45, E cos 45, E sin 45, और हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा E, तो E cos E हमारे पास क्या बनेगा, E cos 45, E sin 45, मतलब ये हमारे पास ऐसा है E cos 45, E sin 45, E cos 45, E sin 45। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितना होगा E, हमारे पास कितना हो गया cos, है ना 45, और एक हमारे ऊपर की तरफ होगा वो कितना होगा, हमारे पास होगा E, हमारे पास क्या होगा sin 45, है ना। तो E cos 45 और E sin 45, है ना। तो हम बोलेंगे E हमारे पास कितना बनेगा, E हमारे पास हो गया sin 45, है ना। इसको हमने क्या किया, दो कंपोनेंट जोड़ा, cos 45 sin 45, इसका भी क्या हो cos 45 sin 45, ये वाला दोनों आपस में क्या हो गया, ये वाला दोनों आपस में कट गया, और ऊपर की तरफ क्या होगा 2e से हमारे पास जुड़ गया। मतलब हम बोलेंगे कि जो नेट हमारे पास आने वाला है, नेट हमारे पास जो आने वाला है वो क्या आएगा, नेट हमारे पास अगर देखें तो नेट हमारे पास क्या बनेगा, नेट हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा। मतलब अगर हम बोले कि यहां से बोलेंगे जो नेट हमारे पास आने वाला है वो कहाँ आएगा, नेट हमारे पास ऊपर आएगा। तो ई नेट अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो कितना होगा, वो होगा 2e, है ना, 2e इंटू कॉस थीटा। मतलब हम बोलेंगे जो नेट आएगा हमारे पास होगा 2e इंटू हमारे पास क्या बन गया cos, है ना, cos 45, है ना। तो 2e इंटू हमारे पास क्या बन गया, हम बोलेंगे ई नेट जो हमारे पास आने वाला है वो क्या होगा 2e इंटू क्या होगा cos 45, और कहाँ हो गया, ये हम बोलेंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो cos 45 हमारे पास हो गया ऊपर की तरफ, है ना। तो cos 45 हमारा आउटवर्ड यानी ऊपर की तरफ, है ना, वर्टिकली अपवर्ड। जैसे लिखेंगे क्या हो गया, वर्टिकली, है ना, वर्टिकली अपवर्ड।
क्या बन गया, वर्टिकली अपवर्ड। अब हमें इसका वैल्यू को निकाल के रखना है। तो मैं बोलूंगा ई नेट अगर हम लोग बात करना चाहें तो ई नेट हमारे पास कितना होगा, तो यहां से लिखेंगे हम लोग 2, ई का वैल्यू हमको चाहिए, तो ई का वैल्यू हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस एल बाई रूट 2 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास होता है एल बाई रूट 2, है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया, है ना। इंटू हमारे पास क्या बन गया, 2e इंटू कॉस थीटा, कॉस 45 1 बाई कितना होगा हमारे पास, हो गया रूट 2, है ना। तो ये हमारे पास बन गया 1 बाई रूट 2। तो इसको आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से बोलेंगे कि जो हमारे पास हो गया ई नेट आया है वो हमारे पास क्या होगा 2k, है ना, 2k क्यू भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया एल बाई रूट 2, यानी कितना होगा एल स्क्वायर, और रूट 2 का करेंगे तो कितना आएगा 2, और cos 45 का मतलब कितना होगा, cos 45 का मतलब 1 बाई हमारे पास होगा रूट 2। तो यहां से बोलेंगे ये कहां चला जाएगा 4, है ना, के क्यू, या फिर ऐसे बोलेंगे हमारे पास हो गया 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 2 इंटू 2, ये कितना होगा के क्यू, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, है ना, 1 बाई रूट 2। अब यहां से समझो कि रूट 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट 2, है ना, के क्यू, है ना, 2 रूट 2 हमारे पास क्या बन गया, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया एल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास क्या हो गया, ये चीज हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो हम बोलेंगे आंसर आया कहां है, वर्टिकली अपवर्ड। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या होगा, वर्टिकली, है ना, वर्टिकली, है ना, वर्टिकली अपवर्ड, है ना, वर्टिकली अपवर्ड। ये कहां है हमारे पास हो गया, वर्टिकली अपवर्ड, ये हमारे पास ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड हो गया। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 10 10 ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस एट 5 5 5। मतलब हमारे पास क्या है कि अब हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब उन्होंने बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इतना, हमें इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, टू चार्ज, है ना, क्यू प्लेस एट इतना, यानी चार्ज का पोजीशन 5,5 है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है 10,10 पे। तो इस क्यू चार्ज की वजह से जो 5,5 के रखा है उसको 10,10 पे अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस क्यू के कारण। ठीक है, तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, इस क्यू के कारण हम लोग देखेंगे कितना आएगा। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये, है ना, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कोऑर्डिनेट देना, जब भी हमें कोऑर्डिनेट दे तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास कितना बन गया y, ये कितना बन गया हमारे पास x, और ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया z, है ना। तो ये y, ये z, है ना, ये y, ये x, और ये कितना बन गया हमारे पास, यहां से बोलेंगे तो ये हमारे पास बन गया z, है ना। तो ये हमारे पास बन गया y x, और ये क्या होगा हमारे पास बन गया z। अब उन्होंने बोला है कि हमें सबसे पहले पॉइंट कहां है, हमको हमारे पास चार्ज 5,5 पे रखा है और 10,10 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आपको जो देखेंगे कि चार्ज को कहां रखना है, तो चार्ज को आपको रखना है 5,5, है ना। तो चार्ज आपका होना चाहिए 5,5,5 और कितना पे, क्यू पे रहना चाहिए, और निकालना कितनी जगह पे है, तो आपको जो निकालना है सिंपल सा मतलब वैसे समझिए, आप जो निकालोगे, है ना, वो निकालोगे 10,10,10, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे R1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे R2, और यहां से हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से बोलेंगे हम लोग, है ना, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना आया, यहां से बोलेंगे ये R1, ये हमारे पास क्या हो गया R2, ये हमारे पास कितना बन गया R1 गया। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझिए कि हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज के कारण यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमें पता है कि ये पॉइंट ऐसा है ना, ये पॉइंट हम बोलेंगे क्या है, ये पॉइंट हमारे पास ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो हमें तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां से बोलेंगे कि ये जो हमारे पास ऐसा पॉइंट बन रहा है ना, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये पॉइंट हमारे पास बन गया P। तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो हम बोलेंगे क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। ये चीज हमारे पास बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है हमारे पास डायरेक्शन। तो मैं लिखूंगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक
फील्ड है ना ड्यू टू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास क्या चाहिए क्यू। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायरेक्शन। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो हमारे पास होता है के क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन गया आर स्क्वायर। क्यों, ये क्यू जो है हमारे पास पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है के क्यू बाई आर के बराबर आता है। तो मैग्नीट्यूड मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डायरेक्शन। अब देखिए हम आपको डायरेक्शन कैसे निकाल के देते हैं। तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन है क्या है, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली, है ना, रेडियली आउटवर्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये हमारे पास क्या बन गया, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है समझिए, कि अब वो क्या होगा, आर किस डायरेक्शन में हो। तो मैं बोलूंगा कि रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है जो पोजीशन वेक्टर के साथ हो। अब बोलेंगे देखो ये चीज है ना, ये हमारे पास आर, ये जो आर वेक्टर है ना, ये जो हमारे पास आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर का डायरेक्शन, आर वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्यों, कि जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसी डायरेक्शन में। देखो ये क्या, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। तो ये बोलेगा रेडियली आउटवर्ड है, यानी जो आर का डायरेक्शन है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैं बोलूंगा रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड, बोले जो आर का डायरेक्शन है वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब हम बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, है ना। रिलेटिव क्या होगा, हमारे पास होगा रिलेटिव पोजीशन, है ना, रिलेटिव क्या होगा, पोजीशन। ये रिलेटिव पोजीशन के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। रिलेटिव पोजीशन के हमारे पास हो गया, है ना, डायरेक्शन, है ना, रिलेटिव पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन। क्यों, ये चीज बोलेंगे ये तो रिलेटिव है ना। क्यों, ये क्यू के रिस्पेक्ट में पी का क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, क्यू के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन है, तो रिलेटिव पोजीशन के डायरेक्शन में होता है। अब हमें क्या करना है, हमें आर निकालना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, है ना, मैं क्या बोलूंगा सुनिए, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से क्या होगा सुनिए, ट्राइंगल लॉ से सिंपल सा हिसाब ये होता है कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ना है। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जोड़ दो। इसका मतलब ऐसे समझिए, हम बोलेंगे r1 प्लस हमारे पास क्या बन गया r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया r2। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट वेक्टर को जोड़ो फिर सेकंड वेक्टर को जोड़ो, जब हेड हेड टेल टेल मिल जाए तो क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा। मतलब हम बोलेंगे r1 और r1 प्लस r का रिजल्टेंट कितना होगा, हमारे पास हो गया r2। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास जो r2 होगा वो हमारे पास कितना बन, r2 माइनस हमारे पास क्या बन गया, r1 बन गया, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि r2 माइनस में हमारे पास क्या हो गया, r1 हो गया। तो r इज इक्वल टू यानी पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1 हो गया, हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमको ये चाहिए। तो r1 r2 का बात कर रहे हैं, तो r1 का हमारे पास लोकेशन कितना है, r1 का लोकेशन मतलब चार्ज का लोकेशन वो कितना है हमारे पास हो गया, वो बन गया 5i, है ना, 5i बना है ना, तो वो कितना बन गया हमारे पास, वो बन गया हमारे पास 5i, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा 5i प्लस में क्या होगा हमारे पास हो गया 5i प्लस में 5j, 5i प्लस में क्या होगा 5j प्लस में क्या होगा 5k, ये चीज हमारे पास आ गया। अब बोलेंगे हमारे पास बन गया r2, तो r2 का अगर हम देखेंगे तो r2 का पोजीशन ये है, तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि 10i प्लस हमारे पास क्या होगा 10i प्लस 10j,
है ना, 10i प्लस क्या होगा 10j प्लस हमारे पास क्या होगा 10k, ये चीज हमारे पास आ गया। अगर रिलेटिव चाहिए तो R2 माइनस R1, तो R को अगर बोलेंगे क्या हो गया R2 माइनस हमारे पास बन गया R1, तो R2 माइनस R1, R2 हमारे पास कितना है, R2 हमारे पास बन गया ये, तो वो कितना हमारे पास हो गया 10i, है ना, हम क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे हम लोग 10i प्लस हमारे पास क्या हो गया 10j प्लस हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया कि, ठीक है। अब हम बोलेंगे R1 का, अगर हम R1 हो गया R2 हो गया, हमें तो दोनों का डिफरेंस चाहिए, है ना, नहीं हमें R1 R2 हो गया, तो R1 R2 माइनस R1, तो ये R2 हो गया, ये हमारे पास हो गया R1, तो R1 को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, माइनस का बात करेंगे तो कितना हो पास हो गया, हम लोग 5i प्लस क्या होगा 5j प्लस क्या होगा 5k, ये चीज हमारे पास आया। अब हमको दोनों का डिफरेंस अगर चाहिए तो क्या होगा, R2 माइनस R1 का अगर हम बात करना है, दोनों का डिफरेंस है वो कितना होगा 10 माइनस 5i, है ना, 10 माइनस 5j, 10 माइनस क्या होगा 5k, इसका मतलब कि 5 क्या होगा घट जाएगा, तो 5i, है ना, 5j प्लस क्या होगा 5k, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो अगर हम बोलेंगे कि r पोजीशन का अगर हमें मॉड चाहिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे क्या होगा कि 5 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा, हमारे पास बन गया 5 का स्क्वायर, मतलब हम ये चीज बोलेंगे 3 इंटू हमारे पास क्या होगा 5 का होल स्क्वायर, तो यहां से बोलेंगे 5 हमारे पास बाहर निकल गया, ये तो क्या हो गया हमारे पास बन गया 3 बन गया, ये चीज हमारे पास r बन गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास हो गया r। अब हमारे पास ये चीज आया, हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फिर हम बोले, अच्छा ये आर हो गया। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही किसका आर का डायरेक्शन है, मतलब हमको आर का यूनिट वेक्टर भी निकाल लो, मतलब आर का डायरेक्शन भी निकाल लो, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि पोजीशन वेक्टर, है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है कितना, तो यही ना हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर को डिवाइड कर दो, ये बोलेंगे 5i प्लस में क्या होगा 5j प्लस में क्या होगा 5k डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कितना होगा 5√2 हो गया, तो ये कितना बन गया 5 कितना बन गया 3 बन गया। अब इन सब में से क्या करेंगे 5 लेंगे कॉमन, तो ये हमारे पास जो आने वाला है वो हमारे पास क्या आया है उस चीज को देखो, तो यहां से बोलेंगे ये जो हमारे पास आया है, हम बोलेंगे कि r का अगर हम बात करना चाहें तो सिंपल सा मतलब कितना बन गया i j और कितना बन गया, हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया i, है ना, हमारे पास बन गया j प्लस में हमारे पास क्या बन गया k डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास बन गया √3। अब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे लिखेंगे सुनिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात अगर कहना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम बोलेंगे, है ना, वो होता है मॉड ऑफ E, है ना, और हमारे पास क्या होगा यूनिट वेक्टर, हमारे पास E का वैल्यू कितना है, तो सिंपल सा मतलब होगा KQ/R², है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा KQ/R का स्क्वायर, R का स्क्वायर का मतलब R के मॉड का स्क्वायर, मतलब हमारे पास कितना होगा 5√3, अरे है कि नहीं 5√3, यही है ना हमारे पास 5√3। अब इसके साथ क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर दे दो, तो ये हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आया कितना है, ये हमारे पास आया है ना, ये कितना होगा i, है ना, हमारे पास क्या होगा j और ये कितना बन गया हमारे पास बन गया k, और इसको क्या बोलेंगे √3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहां से बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा मतलब हमारे पास आएगा k, है ना, KQ, ये हमारे पास क्या हो गया i प्लस j प्लस हमारे पास क्या हो गया k डिवाइडेड बाय कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस में ये करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा 25, है ना, 5 का स्क्वायर 25, है ना, √3, तो हमारे पास क्या कट जाएगा तो कितना होगा 3, और ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 3, तो यहाँ से बोलेंगे तो ये चीज नहीं, ये हमारे पास हो गया रूट के अंदर 3, तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है KQ/I प्लस क्या होगा j प्लस हमारे पास क्या होगा k, है ना, ये कितना होगा 75√3, है ना, 75√3, ये हमारे पास क्या होगा न्यूटन पर हमारे पास क्या होगा कूलम आ गया, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो फिर क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10,10,10 ड्यू टू चार्ज, है ना, Q प्लेस एट 5,5, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल सा क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालो, तो मैग्नीट्यूड जो होता है KQ/R², R हमारा क्या है,
आर हमारे पास देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर है, ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग आर, यानी आर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन बोलेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। तो ये क्या होगा, जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू द क्या होगा, ट्रायंगल R1 प्लस R इज इक्वल टू क्या होगा, R2 है ना, R इज इक्वल टू R2 माइनस हमारे पास क्या होगा R1। हम यहाँ से क्या कर दें, पोजीशन वेक्टर को रख दिए, उसका समान रख दिए, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है ना, अगला बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंटिन्यूअस बॉडी, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसके, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। अब हमारे पास क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है और किसी भी r डिस्टेंस पे अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग सिंपल सा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसके वजह से था, तो ये हमारे पास जो था वो पॉइंट चार्ज की वजह से था। लेकिन अब हमारे पास चार्ज नहीं है, अब हमारे पास कुछ देखा जाए तो कंटिन्यूअस बॉडी है। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंटिन्यूअस बॉडी, चार्ज कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो चीज हमें निकालना है। तो जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रड, यानी सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या बोलता है, चार्ज रड बोलता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ऐसे समझो कि रड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, और इसमें हम देखेंगे तो दो तरह का रड हो सकता है, एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि एक लेंथ में यानी 1 मीटर में अगर हम बोलेंगे क्यू चार्ज है तो अगले 1 मीटर में भी क्या होगा, क्यू चार्ज, फिर अगले 1 मीटर में भी क्या होगा, क्यू चार्ज। यानी हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या होगा, अगर फिक्स है तो हम बोलेंगे वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि 1 मीटर में अलग चार्ज, फिर 1 मीटर में अलग चार्ज, फिर 1 मीटर में अलग चार्ज, फिर 1 मीटर में क्या होगा, अलग चार्ज। तो हम ये बोलेंगे यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्या लगेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ सेम हमारे पास नहीं होता है, तो वो चीज हमारे पास होता है। अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे करेंगे है ना। तो सिंपल सी मतलब ऐसे समझो, इसको करने का तरीका क्या है ना। एक तो ये है कि डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था है ना, यहाँ पे फोर्स निकालने का है ना, कि इस रड की वजह से फोर्स निकालो और उस फोर्स को अगर हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम बोलेंगे कि यहाँ का अगर हमें फोर्स पता है एफ है ना, फोर्स का पता है हमको एफ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फोर्स को है ना उसके टेस्ट चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो अपने आप ही आ जाएगा है ना। फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, इसका करने का तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, यानी जिस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है उसी पॉइंट को क्या मानेंगे, 0। अब वहां से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी x डिस्टेंस पे आ जाएंगे है ना, वहां पे 0 माना और किसी भी x डिस्टेंस पे आके हमने क्या किया, छोटा सा dx का एलिमेंट लिया है ना। स्मॉल हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट ले लिया मैंने है ना, मैंने क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया। ठीक है, अब ये चीज हम बोलेंगे कि x पे जाके हमने छोटा सा dx एलिमेंट लिया है। ये जो dx एलिमेंट है यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, छोटा सा dq होगा। तो हम बोलेंगे कि x पे जाके छोटा सा dx कंसीडर करते हैं, तो उस छोटे से dx में छोटा सा dq चार्ज होता है। अब हम बोलेंगे कि इस छोटे से dq चार्ज की वजह से, इस छोटे से dq चार्ज की वजह से है ना, इस x डिस्टेंस पे जो हमारे पास क्या रखा है, जो हमारे पास p रखा है, तो इस q की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चीज हमें निकालना है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जो होगा है ना, वो हमारे पास छोटा सा de इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों, अगर छोटा सा चार्ज है x डिस्टेंस पे रखा है तो ये हमारे पास कितना होगा, KQ, Q की जगह पे क्या है, छोटा सा DQ डिवाइडेड में क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर। तो इज इक्वल टू यानी D इज इक्वल टू क्या, KQ बाई x स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया, लेकिन हमें छोटे से चार्ज की वजह से नहीं चाहिए, हमें पूरे बॉडी की वजह से चाहिए। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास पूरे बॉडी की वजह से निकालते हो, अगर आप छोटे चार्ज की वजह से निकाल रही हो तो पूरे बॉडी को क्या करना है, पूरे बॉडी को आपको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब ऐसा समझो कि अगर हम छोटे से चार्ज को निकाल ली है, अगर हमको टोटल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे उसको देखिए, सिंपल सा मतलब हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड
है ना। तो मैं बोलूंगा कि डी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोले तो हमारे पास क्या बने के, है ना, के डी क्यू, है ना। तो मैं बोलूंगा के, ये कितना बन गया हमारे पास, बन गया डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, बन गया एक्स स्क्वायर। ये चीज हमारे पास है। अब आप हमें क्या करना है कि अगर हमें टोटल निकालना है ना, के ये कितना हो गया, हम बोलेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, बन गया एक्स स्क्वायर। अब हमको टोटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, हम बोलेंगे कि 0 से लेके ई तक आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो 0 से हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके हम लोग ई तक इंटीग्रेट कर देंगे। और जो हमारे पास x है कहां तक होगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जहां पे चार्ज निकलता है। तो ये कितना है, d डिस्टेंस से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है, d प्लस dl पे खत्म होता है। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, एंडिंग पॉइंट। तो जब हम लोग लिमिट लगाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां जाते हैं, एंडिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा डी, और एंडिंग हमारे पास पॉइंट कितना होगा, एल प्लस हमारे पास क्या बन गया, एल प्लस हमारे पास डी हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारे पास बन गया एंडिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा मतलब वैसे समझिए कि जो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन गया डी क्यू। अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां से देखिए कि डी क्यू भी हमारे पास वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है। मतलब ऊपर वाला डी क्यू का फंक्शन है, नीचे वाला हमारे पास एक्स का फंक्शन है। अब हमें क्या करना है कि अगर ये चीज दोनों डिफरेंस है, तो अगर दोनों डिफरेंस है तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो दोनों का फंक्शन क्या होना चाहिए, दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा समझो, या तो आप डी क्यू को हटा दो या तो आप एक्स को हटा दो। अब देखिए हम लोग किसको हटाते हैं, तो हम ये चीज बोलेंगे कि देखिए लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा मतलब ऐसा समझिए, लेमडा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय हमारे पास क्या बन गया, डी क्यू बाय हमारे पास बन गया डी एक्स। यानी लेमडा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स। अब अगर आपको डी क्यू चाहिए तो सिंपल सा कर दो लेमडा इंटू डी एक्स। अब हम बोलेंगे कि ये जो लेमडा हमारे पास है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये बोलेंगे हमारे पास जो डी क्यू हमारे पास है, सिंपल सा मतलब है ना। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास लेमडा है, तो लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स, है ना। तो डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या बन गया, डी एक्स। तो डी क्यू अगर हम लोग बात करना चाहें तो लेमडा हमारे पास क्या बन गया, लेमडा इंटू डी एक्स, है ना। तो ये बन गया हमारे पास क्या होगा, लेमडा इंटू डी एक्स। तो यहां से हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, डी क्यू, लेमडा हमारे पास बन गया। अब यहां से बोलेंगे कि डी क्यू का वैल्यू हमें रखना है ना। तो डी क्यू का हम बोलेंगे वैल्यू रखना है, तो लेमडा का वैल्यू रखना पड़ेगा ना। तो लेमडा हमारे पास क्या होता है, लेमडा हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू हमारे पास क्या बन गया, डी एक्स। अब इस चीज का वैल्यू को क्या करना है, हमें उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो जहां पे हम बोलेंगे डी क्यू है, तो डी क्यू के जगह पे क्या कर, डी क्यू के जगह पे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि के को यही रहने दो। इस डी क्यू के जगह बोलेंगे क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो गया, हमारे पास हो गया एल इंटू हमारे पास क्या बन गया, डी एक्स बन गया, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, अच्छा लिमिट आपको कहां से लगाना है, डी से, स्टार्टिंग पॉइंट डी से क्या करेंगे, एल प्लस हमारे पास क्या बन गया डी। तो यहां से बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, के को बाहर निकालो, क्यू को बाहर निकालो, एल को बाहर निकालो, ठीक है। अब हम बोलेंगे कहां से कहां तक, डी से उठेंगे और कहां जाएंगे, एल प्लस हमारे पास क्या बन गया डी। तो ये कहां चला जाएगा, यहां से बोलेंगे एक्स के स्क्वायर हमारे पास माइनस में एक्स स्क्वायर ऊपर इंटू हमारे पास क्या बन गया, डी एक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता, डिवाइडेड हो गया हमारे पास हो गया एल, ठीक है। अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन के अगर पावर हमारे पास -2 है तो उस पावर में पहले एक ऐड होता है, उसके बाद से पावर क्या होता है, नीचे आ जाता है। इसका मतलब ऐसा समझिए कि हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी हमारे पास होता है उसमें से क्या करोगे, एक हमारा ऐड करना है और फिर जो पावर होता है उसको क्या करना है, नीचे डिवाइड कर देना है। कहां से कहां तक हम बोलेंगे, तो ये हमारे पास बन गया डी और ये कितना होगा, डी प्लस हमारे पास बन गया एल। तो यहां से अगर हम लोग कहना चाहें, यहां से लिखेंगे के क्यू बाई हमारे पास बन गया एल, है ना। तो अब बोलेंगे माइनस में 2 प्लस में 1, तो कितना होगा -1। अब उस माइनस को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ऐसा मानो कि माइनस को हम लोग आगे लेके चला जाते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे ये कितना है, माइनस में 2 + 1 तो -1 हो जाएगा। अब उस माइनस को हम लोग क्या करेंगे,
जब नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना है डी, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास कितना है डी प्लस एल। तो यहां से बोलेंगे तो माइनस में के क्यू बाई हमारे पास क्या बन गया एल, है ना, 1 बाई हमारे पास कितना बन गया डी प्लस हमारे पास हो गया एल, माइनस में 1 बाई कितना हो गया हमारे पास बन गया डी। अब यहां से समझेंगे कि इसको आगे अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, माइनस में क्यू बाई हमारे पास क्या बन गया एल, है ना। अब यहां से लिखेंगे क्या होगा, डी प्लस हमारे पास क्या बन गया एल इंटू हमारे पास क्या बन गया टी एल, ठीक है। अब यहां से हम लोग बोल देंगे कि यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये चीज बोलेंगे, है ना, कि हमारे पास क्या होगा डी। तो यहां से लिखेंगे ये हमारे पास क्या बन गया डी, माइनस में बन गया, तो यहां से बोलेंगे डी हमारे पास क्या होगा प्लस हमारे पास बन गया एल। तो यहां से अगर हम बोलना चाहें तो माइनस में क्या होगा के क्यू बाई हमारे पास क्या हो गया एल, है ना। तो ये बन गया डी, ये कितना हो गया माइनस में डी, ये कितना हो गया माइनस में एल, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास हो गया, सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि डिवाइडेड बाय अगर बोलेंगे हमारे पास बन गया तो ये क्या डी प्लस हमारे पास हो गया एल इंटू है क्या बन गया हमारे पास बन गया डी। अब यहाँ समझो ये प्लस ये माइनस हमारे पास कट गया और ये माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो हमारे पास क्या होगा के क्यू बाई हमारे पास क्या बन गया के क्यू बाई हमारे पास बन गया एल, है ना। तो के क्यू बाई, है ना। अच्छा हम बोलेंगे इस एल से भी इस एल को काट कर दो, ये माइनस का मिलके प्लस और इस एल से ये कट गया तो हमारे पास क्या बन गया के क्यू डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन गया डी, है ना, प्लस एल इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया डी बन गया। तो यहां से बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलेंगे एट पी, वो हमारे पास होता है इस रट के कारण के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा डी प्लस हमारे पास हो गया एल इंटू हमारे पास क्या बन गया डी। ये चीज हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या बन गया वैसे बन गया। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, है ना। रेडियली हमारे पास क्या हो गया आउटवर्ड, है ना। तो रेडियली हमारे पास क्या हो गया वो आउटवर्ड बन गया, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगला देखो, अगला बोलता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रड। वो हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म चार्ज रड। यूनिफॉर्म चार्ज रड का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या होता है फिक्स होता है। ये हमारे पास क्या बन गया नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है ना। तो लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रड, है ना। ये एक रड है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर देखेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू आर स्क्वायर, मतलब ऐसे समझो कि ये एक प्रकार का वेरिएबल है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ये एक रड है जिसके ऊपर जो चार्ज है ना, चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना करके नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा समझो कि पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास कम चार्ज है, बाद में हमारे पास ज्यादा चार्ज है, ठीक है। और उसका फंक्शन हमें दिया है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है 0। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लेमडा यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी है, ये 2L है, ये हमारे पास हो गया L, ये हमारे पास क्या बन गया P बन गया। हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सिंपल सी मतलब ऐसे हम लोग को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व का तरीका यही होगा कि किसी भी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx कंसीडर करेंगे और उस dx के कारण हम लोग क्या करेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि x डिस्टेंस पे जाएंगे छोटा सा dx कंसीडर करेंगे और उस dx की वजह से निकाल के फिर उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मैं ये चीज बोल सकता हूं कि पहले हम लोग इसको रड बना लो, है ना। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं इसको रड बना लिया, है ना। तो ये हमारे पास हो गया प्लस 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 प्लस, है ना। हम लोग क्या करते हैं इसको रड बना लिए, ये हमारे पास बन गया P, ये हमारे पास कितना बन गया P पॉइंट। हम बोलेंगे क्या होगा कि किसी भी x डिस्टेंस पे आप चले गए, है ना। हमने क्या किया किसी भी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx कंसीडर किया, है ना। तो मैंने क्या किया x पे जाके छोटा सा dx का लेंथ कंसीडर किया, x पे जाके छोटा सा dx लेंथ कंसीडर किया। तो यहां से देखोगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया छोटा सा dx। तो आप x पे आए और x पे आके छोटा सा dx कंसीडर किए। अब ऐसे समझो कि ये हमारे पास जो dx होता है उसके अंदर छोटा सा dq होगा कि नहीं होगा। तो अब ये बोलेंगे छोटा सा जो dq है उस छोटे से dq की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा।
अरे होगा, क्यों? चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होगा वो कहां होगा? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो छोटा सा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा वो बाहर की तरफ होगा, वो कितना होगा? डी इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके कारण है? इस छोटे के कारण है। तो ये जो हमारे पास छोटा सा बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा? वो हमारे पास बनेगा के, है ना, के डी क्यू। ये कितना बन गया? के, है ना, डी क्यू। ये हमारे पास बन गया के डी क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा? इन दो इसका एक्स स्क्वायर, के डी क्यू इंटू क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब ये चीज समझो कि ये छोटा सा हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हमें छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें पूरे रड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर आपको पूरे रड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि आपने x इज इक्वल टू यहां पे 0 मान लिया है, लेकिन उन्होंने जिसने क्वेश्चन दिया उन्होंने x का वैल्यू यहां 0 माना है। तो r यहां पे 0 है, x हमारा यहां पे 0 है। अब ये दोनों फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? अलग अलग हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब सुनो। तो हम ये चीज बोलेंगे कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हैं इस छोटे से डी क्यू के कारण, वो हमारे पास कितना होगा? के, है ना, डी क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा? डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये x का फंक्शन है, ये dq का फंक्शन है। तो हमें dq का फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा सा जो dq उसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए हम उसको हटा रहे हैं। हमको पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा इज इक्वल टू बोलेंगे dq डिवाइडेड बाय क्या होगा? हम बोलेंगे ये कितना बन गया? dq डिवाइडेड बाय क्या होगा? हमारे पास बन गया dl। तो dq अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे? लेमडा इंटू हम क्या ले लेंगे? लेमडा इक्वल टू dl हो गया। तो dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl। अब इसका वैल्यू हम लोग यहां लाके रख देंगे। तो जैसे हम यहां पे लाके रखते हैं तो k तो हमारे पास उसी तरह रहेगा। dq के जगह पे लिखेंगे d, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया? l डिवाइडेड बाय क्या होगा? हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज समझिए, है ना, dl नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? इसको dx लिख लेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? dx लेंथ, है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये बन गया dx लेंथ, है ना। तो ये बन गया dx लेंथ और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको dx लेंथ ही कर लेते हैं, है ना। यानी जो लेंथ हमारे पास छोटा सा dx है। अब हमको ये चीज देखिए कि अब हम लेमडा का वैल्यू रखते हैं। लेमडा का वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास कहां बन गया? लेमडा हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बन गया वेरिएबल है ना। यानी लेमडा का अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया वेरिएबल है। अगर वो वेरिएबल है तो इसका वैल्यू रख दो। इसका वैल्यू हम रखते हैं तो क्या होगा? के लेमडा नॉट इंटू क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा? डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा? हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लफड़ा हमारा फंस जाएगा। क्यों? यहां से देखेंगे तो ये r का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। r यहां पे 0 है, x यहां पे 0 है। नहीं आए बात समझ में? हम बोलेंगे कि देखो हमने क्या किया है, हमने ये चीज बोला है x पे जाके छोटा सा dx कंसीडर किया। मैंने क्या किया? x पे जाके छोटा सा dx कंसीडर किया है। तो इस छोटे से dx के कारण छोटा सा dq होगा कि नहीं होगा? तो इस छोटे से dq के कारण छोटा सा de होगा। अब ये हम छोटा सा डी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम छोटा सा डी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या बने? के डी क्यू हमारे पास क्या एक प्रकार का वैल्यू है। तो डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल टू अगर बोलेंगे लेमडा इंटू डी एक्स। अब उसका वैल्यू हम यहां रखते हैं तो लेमडा को देखते हैं कि वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल का वैल्यू यहां पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास है एक्स का वैल्यू और ये हमारे पास हो गया आर का वैल्यू। अब यहां पे मामला फंस गया। क्यों? क्योंकि हम ये चीज देखते हैं कि चूंकि ये हमारे पास क्या है? यहां पे देखेंगे x का है और ये हमारे पास हो गया r का। तो अब इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो एक ही फंक्शन चाहिए। जब भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो सिर्फ सिंगल फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन करते हो। अगर आपको सिंगल फंक्शन चाहिए तो r को रिप्लेस कर दो या फिर x को रिप्लेस कर दो। तो हम क्या करते हैं? r को रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? ऊपर हमारे पास dx है, नीचे हमारे पास x है। अगर r हमारे x के फंक्शन में आएगा तो हम क्या कर सकते हो? उसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमको देखिए क्या है मामला। तो हम बोलेंगे हमको r चाहिए। भैया साहब यही ना हमारे पास r है। r हमारा क्या है? जिस पॉइंट पे आप एलिमेंट कंसीडर किए हो या जिस पॉइंट पे आपको चार्ज चाहिए उस पॉइंट का हमारे पास है r। अब r का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे आप एलिमेंट निकाल रहे हो, तो एलिमेंट हम यहां निकाल रहे, तो यही ना हमारे पास r है। अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम ये चीज देखिए कि ये पूरा लेंथ हमारे पास कितना है? पूरा लेंथ हमारे पास 3l है। क्यों? l और 2l तो कितना बन गया? पूरा लेंथ हमारे पास बन गया 3l।
L और कितना बन गया 2L, तो पूरा लेंथ हमारे पास कितना है 3L। अब ये हमारे पास पूरा है लेंथ 3L, तो यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया x, तो हम बोलेंगे ये कितना है, तो टोटल हमारे पास 3L और ये कितना हमारे पास बन गया LX, तो ये कितना बन गया हमारे पास 3 माइनस x बन जाएगा। क्यों, पूरा हमारे पास अगर बोलेंगे 3L और ये x है तो ये कितना बन गया 3L माइनस x होगा। तो हम ये चीज बोलेंगे सिंपल सा मतलब कि इस r का वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इस r का वैल्यू को अगर हम बोले, ये जो हमारे पास r का वैल्यू आपका बन रहा है ना, ये वाला, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, तो ये जो हमारे पास r का वैल्यू हमारे पास बना है वो हमारे पास बन जाएगा, है ना, सिंपल सा मतलब वो कितना होगा 3L माइनस में कितना होगा 3x माइनस में L, ये चीज हमारे पास आ गया 3L माइनस x हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास हो गया k लेमडा नॉट इनटू r का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया r स्क्वायर। ये कितना होगा 3L माइनस में क्या होगा हमारे पास बन गया x इंटू हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया dx डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास बन गया x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट हमारे पास कहां से कहां होगा, तो फर्स्ट आपका एलिमेंट यहाँ है, आपका लास्ट एलिमेंट यहाँ है, तो मैं बोलूंगा कि DE इज इक्वल टू, अगर हम बात करना चाहें तो कहां से कहां तक जाएंगे, आप अगर DE जाना चाहते हो तो 0 से कहां जाओ, 0 से हम लोग बोलेंगे E पे चले गए, ठीक है। जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, हम बोलेंगे K बाहर निकालो मेरा भाई, लेमडा मेरा भाई बाहर निकालो, x कहां चला जाएगा, x हमारे पास, अच्छा r का स्क्वायर है, मतलब ये कहते हो हमारे पास होगा होल स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से समझो कि यहां से अगर हमारे पास x स्क्वायर है ना, अब जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, है ना, ये हमारे पास हो गया 3, है ना, 3L माइनस में कितना हो गया हमारे पास बन गया x का होल स्क्वायर इंटू क्या बन गया, इंटू बन गया हमारे पास हो गया dx। अब ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, नीचे वाला हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो जब वो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन में चेंज आएगा, तो माइनस में क्या होगा 2x इंटू हमारे पास क्या होगा dx। अब कहां से कहां तक लिमिट होगा, तो आपका फर्स्ट लिमिट ये और आपका लास्ट लिमिट ये, तो फर्स्ट लिमिट से कहां जाना है हमको, लास्ट लिमिट, तो फर्स्ट लिमिट हमारे पास कितना है 2L, लास्ट लिमिट हमारे पास कितना हो गया, लास्ट लिमिट को देखेंगे तो 3L, तो 2L से हमारे पास क्या होगा, 2L से हमारे पास बन गया 3L। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो और फिर क्या होगा, इससे सबसे मल्टीप्लाई करो, आसान से हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन अगर करोगे तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, उसके बाद से क्या करो, सब में मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर को, अपने आप ही क्या होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व करने ला, और क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्व द इंटीग्रेशन, है ना, मैं लिखूंगा क्या होगा, सॉल्व द, है ना, सॉल्व द इंटीग्रेशन गेट द आंसर, है ना, ग्रेशन क्या होगा, गेट द आंसर। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, आंसर पा लो, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क रिंग। हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसके कारण, सर्कुलर आर्क रिंग के कारण। अब आर्क रिंग का मतलब क्या होता है कि सर्कल के एक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क रिंग बोलते हैं, ठीक है। कैसे होगा उस चीज को देखिए, तो सर्कुलर का एक पार्ट हमारे को आर्क रिंग बोलते हैं, है ना। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे सोचेंगे, तो ऐसे समझिए कि एक हम लोग सर्कुलर का रिंग कंसीडर करते हैं, हमने क्या किया कि एक रिंग को कंसीडर किया, है ना, ये हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर रिंग, सर्कल का एक पार्ट हमने कंसीडर कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ, है ना। हमें बोलूंगा क्या है, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया थीटा एंगल बनाया, है ना। तो ये जो एंगल हमारे पास बना रहा है वो कितना बना रहा है, ये जो एंगल हमारे पास बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है ना। ये जो एंगल हमारे बना रहा है वो कितना बना रहा है ना, ये हमारे पास एंगल जो बना रहा है वो बोलेंगे ये बन गया थीटा एंगल, ये कुछ ऐसे, है ना, ऐसे हमारे पास थीटा एंगल। और ये चीज हमारे पास क्या होता है यहाँ पे कि पूरा हमारे पास क्या होगा, चार्ज भरा पड़ा है ना, ये हमारे पास बन गया चार्ज भरा पड़ा है। अगर ये चार्ज हमारे पास भरा पड़ा है तो हम ये बोलेंगे क्या होगा कि लेमडा, है ना, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पास बन गया, हमारे पास बन गया लेमडा। लेमडा का मतलब होता है ना, चार्ज, है ना, पर यूनिट, हमारे पास क्या बन गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, है ना। तो लेमडा हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ बन गया, और ये बोलेंगे हमारे पास क्या हो गया, रेडियस बन गया। और हमने क्या बोला है, इसको बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, एंगल बाई सेक्टर। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बोला हमारे पास हो गया, है ना, एंगल बाई क्या हमारे पास हो गया, सेक्टर, है ना। तो ये बन गया हमारे पास एंगल बाई सेक्टर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारे पास बन गया एंगल बाई सेक्टर।
तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका यही है आपको कि आप क्या करो कि किसी भी r डिस्टेंस पे चले जाओ, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, किसी भी थीटा, हम बोलेंगे कि किसी भी, हम लोग बोलेंगे क्या कर लो कि किसी भी फाई डिस्टेंस पे चले जाओ, है ना। हमने क्या किया, किसी भी फाई डिस्टेंस पे गया और किसी भी फाई डिस्टेंस पे जाके, सिंपल सा अगर बोले हमारे पास, तो हमने क्या किया, फाई पे जाके हमने क्या किया, छोटा सा डी फाई कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो फाई पे जाके छोटा सा डी फाई कंसीडर किया, तो हम ये चीज बोलेंगे कि इस छोटे से डी फाई में, इस छोटे से डी फाई में ये अगर देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से देखेंगे तो ये छोटे से डी फाई में अगर हम बोले तो छोटा सा कितना होगा, हमारे पास बन गया छोटा सा dx होगा। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, छोटा सा dq, है ना। ऐसे बोलेंगे हम लोग क्या बन गया, छोटा सा हमारे पास क्या होगा dx, यानी छोटा सा dx का मतलब क्या बन गया, छोटा सा dq। तो हम बोलेंगे ये कितना होगा, छोटा सा dx के अंदर कितना होगा, छोटा सा dq। तो हमने क्या किया कि थीटा पे जाके छोटा सा, हमने क्या लगता है, फाई पे जाके छोटा सा डी फाई कंसीडर किया। तो फाई पे जाके छोटा सा डी फाई कंसीडर करने का मतलब है कि इसके अंदर क्या किया, मैंने एक छोटा सा dx कंसीडर किया। तो ये जो dx हमारे पास है यानी लेंथ है, उसके अंदर dq चार्ज होगा कि नहीं होगा। अब उस छोटे से dq के चार्ज के कारण हम बोलेंगे कि इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी वो जो dq है ना, हम इन देखो ना, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ना हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ हम dq चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब वो जो dq चार्ज है वो आपको फोर्स लगाएगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि वो dq चार्ज आपको क्या करता है, dq चार्ज आपको फोर्स लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे de बोलेंगे, ठीक है। तो अब बोलेंगे ये हमारे पास कितना बन गया, है ना। तो ये हमारे पास आएगा फाई, तो ये भी कितना बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास बन गया फाई, है ना। तो वो हमारे पास हो गया फाई, तो ये भी कितना बन गया, हमारे पास फाई बन गया, ठीक है। अब यहां समझो, अब हमने क्या किया, फाई पे जाके छोटा सा डी फाई कंसीडर किया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि जैसे हम इधर का है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इधर भी जाएंगे हम लोग, फिर इधर भी गए, है ना। फिर हमने क्या किया कि फाई पे गया, है ना, फाई पे जाके हमने क्या किया, छोटा सा डी फाई कंसीडर कर लिया, है ना। तो मैंने क्या किया कि फाई पे जाके छोटा सा डी फाई कंसीडर किया। तो जैसे हमने फाई पे जाके, है ना, फाई पे जाके छोटा सा हमने क्या किया, एक छोटा सा डी फाई कंसीडर कर लिया। तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया डी फाई, है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, ये कितना बन गया हमारे पास, हो गया छोटा सा डी फाई, है ना। तो फाई पे जाके छोटा सा डी फाई लिया, इधर भी फाई पे जाके छोटा सा डी फाई किया। तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से देखेंगे तो ये सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास बन गया dx लेंथ। तो हम बोलेंगे जैसे यहाँ पे dx लेंथ था वैसे ही हमारे पास हो गया यहाँ पे dx लेंथ, और इस dx लेंथ पे हमारे पास कितना बन गया, dq लेंथ। तो जैसे हम लोग dx लेंथ यहाँ कंसीडर किए थे जिसके अंदर dq लेंथ था, उसी तरह dx यहाँ पे जिसके अंदर क्या है, dq चार्ज है। अब यहाँ समझो कि इसके कारण अगर देखेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास इधर बनेगा। और ये फाई है तो ये भी कितना बन गया, हमारे पास बन गया फाई बन गया, ठीक है। और ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया de हो गया, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि इसका हम लोग इसको अगर हम लोग बोलना चाहे, इसका ब्रेक करना चाहेंगे, है ना, इसको ब्रेक करेंगे। तो अगर यहां से समझो कि ये वाला dq चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला dq चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, क्यों, dq जो चार्ज होता है वो रेडियली आउटवर्ड, ये dq चार्ज इसको क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। अब यहां बोलेंगे ये d है तो 2d है। अब हम बोलेंगे इसका एक कंपोनेंट तोड़ दो इधर और इधर, ये कितना होगा, d इधर और d इधर, जैसे ये इधर और ये इधर। तो मैं ये चीज बोलूंगा इसके कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, बेसिकली इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो इसका कंपोनेंट हम इधर तोड़ेंगे। तो यह सिंपल से समझो कि de इंटू क्या बन गया, cos फाई, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे de इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन फाई। तो मैं ये बोलूंगा कि ये हमारे पास बन गया de, तो de cos फाई de sin फाई, de cos फाई de sin फाई, और यहां बोलेंगे de cos फाई de sin फाई। इसका मतलब ऐसा समझो कि इसका भी कंपोनेंट हमारे पास अगर बोले तो हमारे पास होगा नीचे की तरफ, वो क्या होगा, de इंटू क्या होगा, हमारे पास हो गया cos फाई, और इधर से अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, वो हमारे पास हो गया de इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन फाई, ठीक है। अब यहां समझो कि ये वाला चीज हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा, है ना। अब इसी का नहीं कटेगा, हम ये बोलेंगे जैसे सिमेट्रिक समझो, सिमेट्रिक जैसे ये चीज हमारे पास है ना। तो जब हम इधर जाएंगे इधर वाला वो दोनों क्या करेंगे, तो दोनों वाला इधर वाला कट जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर वाला हमारे पास अगर देखेंगे तो ऐड हो जाएगा। मतलब ये जब ऐसे जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर डायरेक्शन में वो तो कट जाएगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हमारे पास नीचे के तरफ आएगा। मतलब नेट फोर्स अगर देखेंगे तो कहां आएगा, नेट फोर्स हमारे पास नीचे के तरफ आएगा। तो अब यहाँ पे से ये है कि इसको दो तरह से हम लोग
क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। क्यों, देखो पहले तो ये चीज है कि आपका सिमेट्री के कारण जितना इधर है उतना इधर है, तो इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, तो इसका अगर हम इधर तोड़ते इधर वाला क्या होता है, सारा का सारा कैंसिल, मतलब ऑल द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज आर द कैंसिल आउट एंड ऑल द वर्टिकल आर द एड अप, है ना। वर्टिकल वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा, हमारे पास होगा कट जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, देखो बच्चा को कैसे समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कहां करता है, मैं उस चीज को करके दिखलाता हूं आपको कि कहां दिक्कत है। तो अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा ये बोलता है सर ये डी और ये डी तो कितना हो गया 2e, ठीक है, हम क्या करेंगे 2e ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे ई नेट हमारे पास कितना आएगा, वो हमारे पास बन गया 2DE, है ना, हमारे पास कितना बन गया cos 5, है ना, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, कोई इंटू cos 5, है ना, ये चीज आया। अब सुनो, अब बोलेंगे 2e हमारे पास आ गया 2, अब हमारे पास हो गया DE का मतलब क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से अगर बोलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो होगा k, है ना, dq डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास r का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा रेडियस। क्यों, ये सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, r होता है, इसीलिए r का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया cos 5। अब ऐसे समझो ये हमारे पास क्या है फाई, थीटा का फंक्शन, ये हमारे पास कितना है चार्ज का फंक्शन, दोनों अलग फंक्शन है। अगर ये चीज दोनों अलग अलग फंक्शन है तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अगर इंटीग्रेशन करना है तो दोनों का सेम फंक्शन चाहिए, अगर दोनों का सेम फंक्शन चाहिए मतलब क्या होगा, चार्ज को यहां से हटाना पड़ेगा। अब देखिए हम चार्ज को हटाते हैं कैसे, तो हमें पता है रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि ये अगर हम बोले कि ये हमारे पास एक छोटा सा चीज है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, छोटा सा d5 है ना। अगर ये छोटा सा d5 है, हम बोलेंगे छोटा सा dx है, और ये हमारे पास होगा रेडियस, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन हमारे पास अगर देखें तो सिंपल सा रिलेशन हमारे पास है ना, dx अगर हम लोग बात करना चाहें वो क्या होगा, r इंटू d5 हो जाएगा। अरे भाई साहब हमारे पास कितना होगा, हमारे पास अगर देखें कि d5 अगर हम बोलेंगे हमारे पास होगा dx, अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा r इंटू क्या होगा d5 होगा कि नहीं होगा, है ना। क्यों, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, अगर हमको रेडियस चाहिए है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क को हम लोग क्या करते हैं, थीटा को रेडियस को इधर फेंक देंगे, तो हम dx इज इक्वल टू क्या होगा r इंटू d5, ये चीज हमारे पास आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए dq। अब ऐसे समझो हम लोग तुम्हें बोलेंगे कि इसको क्या करना है, तो हम बोलेंगे हमारे पास जो लेमडा होता है, लेमडा वो हमारे पास को बन के है dq बाई क्या बन गया, हमारे पास बन गया dx। तो अगर आपको dq चाहिए तो लेमडा इंटू dx चाहिए, है ना। अगर आपको dq चाहिए, मान लीजिए हमारे पास कितना हो गया dq, तो आपको dq चाहिए तो इधर ले जाओ, ये क्या होगा लेमडा, अब dx के जगह क्या लिखेंगे, dx के जगह लिखेंगे r इंटू क्या होगा, हमारे पास बन गया d5, है ना। तो कितना होगा लेमडा r इंटू d5, ये चीज हमारे पास आया। अब इस dq के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहां रख देंगे। तो जैसे हम इस dq का वैल्यू को यहां रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है वो सुन लो, 2k है ना dq है ना इंटू क्या होगा, हमारे पास बन गया cos 5 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास हो गया r स्क्वायर, है ना। या फिर ऐसे बोलेंगे हमारे पास बन गया, है ना, ये कितना हो गया 2, है ना, ये कितना होगा हमारे पास k। dq के वैल्यू को क्या रखेंगे, dq के वैल्यू को लिखेंगे r, है ना, लेमडा इंटू क्या हो गया r इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया d5, है ना, r इंटू क्या होगा, हमारे पास बन गया r इंटू बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया d5, है ना। अब यहां से समझो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा cos 5 डिवाइडेड बाय कितना बन गया, हमारे पास बन गया r स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, 2 है ना k लेमडा, है ना, हमारे पास क्या बन गया d, ये हमारे बनेंगे हमारे पास क्या होगा cos 5 इंटू क्या होगा, हमारे पास बन गया d5, ये चीज हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो बना गया है छोटा सा de, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके e तक, और हम बोलेंगे जो हमारे पास होगा लिमिट कहां से कहां लगाना है। अब यहाँ पे बच्चे को क्या करता है, दिक्कत आता है। क्यों, वो ये चीज नहीं सोच पाता है कि जब हमने 2 लिया है यानी dq और dq तो कितना होगा 2q, तो आपने लिया कितना है 2q कैसे लिया है, जैसे ये हमारे पास है, हम फाई इधर भी फाई इधर भी, मतलब जब हम एक बार इधर फाई जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा भी इधर वाला क्या होता है, कवर हो जाता है। अरे यार तभी तो आपने 2q लिया है, बात समझने की कोशिश करो। हम बोलेंगे ये हमारे पास 0 है, फाई गए इधर, है ना, तो बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, फाई हम इधर जाते हैं, तो जब हम फाई इधर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक भी फाई इधर जा रहे हैं, तभी तो एक एलिमेंट इधर वाला एक एलिमेंट इधर वाला,
तो इधर वाला दोनों कैंसिल होकर इधर वाला ऐड हो कब हो जाता है, तो यानी आप इधर फाई जाते हो तो ऑटोमेटिक इधर भी क्या होता है, फाई आप चले जाते हो, क्योंकि उस चीज को आपने यहाँ पे क्या होता है, ऐड कर रखा है। इसका मतलब ऐसा समझो कि जो आपका लिमिट लगेगा ना, लिमिट वो कहां से लगेगा, 0 से θ/2, 0 से क्या लगेगा, θ/2। क्यों 0 से θ/2, जहां से बोलेंगे ये कितना है, 0 नहीं, ये कितना पूरा हमारे पास कितना था, पूरा हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा, है ना। तो मैं बोलूंगा टोटल हमारे पास एंगल कितना था, थीटा, तो टोटल एंगल हमारे पास हो गया थीटा। तो आधा इधर बोलेंगे तो कितना होगा, θ/2, आधा इधर करेंगे तो कितना होगा, θ/2। मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास बन गया आर्क था, अरे था कि नहीं था। तो आप जब एंगल बाई सेक्टर बोलते हो तो टोटल एंगल आपका कितना था, टोटल एंगल हमारे पास हो गया थीटा, ये कितना हो गया हमारे पास हो गया θ/2, ये कितना हमारे पास हो गया θ/2। मतलब जब हम इधर जाते हैं, है ना, कितना 0 से लेके θ/2, तो आप जब इधर जाते हो तो इधर वाला क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या होता है, कवर होता है। तो 0 से θ/2 जाओ, यहां से क्या होगा, 0 से θ/2 जाओगे तो इधर वाला और इधर वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 2 यहाँ पे ले रखा है। तो अब बोलेंगे हमारे पास जो ई आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 2 बाहर निकाल दो, के बाहर निकालो, लेमडा हमारे पास बाहर निकल गया, है ना, जो भी कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन के बाहर बच क्या जाएगा, हमारे पास बन गया cos फाई इंटू हमारे पास क्या बन गया, डी फाई, है ना। तो cos फाई इंटू डी फाई, cos फाई इंटू हमारे पास बन गया डी फाई। कहां से कहां तक लिमिट लगेगा, तो जो लिमिट लगेगा 0 से θ/2 पे लगेगा, जो लिमिट लगेगा कहां से कहां तक, 0 से θ/2। तो यहां से लिखेंगे 2k लेमडा, है ना। और cos का डिफरेंशिएशन इन cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा sin फाई, कहां से कहां तक हमारे पास होगा, 0 से θ/2 पे, कहां से कहां तक, 0 से θ/2। तो अब बोलेंगे हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बन गया 2k लेमडा, कितना बन गया, 2k लेमडा। अब यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया साइन, है ना। साइन फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, हमारे पास बन गया साइन, है ना। फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे θ/2। और फिर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा माइनस में क्या होगा, साइन हमारे पास क्या बन गया 0। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है, अच्छा यहाँ पे आर हमारे पास क्या हो गया, आर नीचे हमारे पास हो गया आर छूट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आर छूटा है, यहाँ पे हमारे पास आर छूटा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बने, आर छूटा, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, साइन θ/2। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या बन गया, आर, 2k लेमडा बाई आर, है ना, 2k लेमडा बाई आर हमारे पास क्या बन गया, साइन हमारे पास हो गया θ/2, 2k बाई लेमडा बाई आर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया साइन θ/2। ये चीज हमारे पास आ गया फॉर्मूला। वो कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर साइन θ/2, है ना, 2k लेमडा बाई आर साइन θ/2। तो 2 बोलेंगे 2k लेमडा बाई आर साइन θ/, हमारे पास क्या बन गया, 2k लेमडा बाई आर, है ना, साइन हमारे पास होगा θ/2। ये चीज हमारे पास आया, है ना। अब हमारे पास क्या होता है, इसका समरी देखिए, समरी क्या है उस चीज को समझिए कि इसको सोचना कैसे, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, समरी, है ना। समरी देखिए, सबसे पहली बात है कि आर्क रिंग है, क्या है हमारे पास, आर्क रिंग। अब ये जो आर्क रिंग है, सिंपल सा मतलब हम बोलेंगे ये जो हमारे पास आर्क रिंग है, अब इसके सेंटर पे हमें क्या चाहिए, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये है पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल अगर बोलेंगे तो हमारे पास होगा थीटा। आधा एंगल का बात कर रहे हैं, ये कितना हमारे पास बन गया θ/2, और ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया θ/2, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना है, थीटा, इधर θ/2, इधर भी क्या होगा हमारे पास होगा θ/2। ये हमारे पास क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर। तो ये चीज हम बोलेंगे, यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बन गया, एंगल, है ना, बाई क्या हो गया, सेक्टर, ये एंगल बाई सेक्टर बन गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे नीचे की तरफ होता है, वो हमारे पास कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलेंगे तो कितना बन गया, वो हमारे पास बन गया, है ना, 2k लेमडा बाई आर, है ना, साइन हमारे पास क्या होगा θ/2। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड, है ना। अब ये समझो, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क रिंग, या फिर मैं ये बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, तो मैं बोलूंगा क्या हमारे पास हो गया, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क रिंग, है ना, किसके कारण, है ना, ड्यू टू आर्क रिंग, है ना, ड्यू टू हमारे पास क्या बन गया, आर्क, है ना, रिंग, ड्यू टू हमारे पास क्या बन गया, आर्क रिंग बन गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास क्या बन गया, आर्क
रिंग। आर्क रिंग के कारण हमारे पास बन गया ऐसे। ठीक है, अब सुनो, अब ये चीज है। अब डायरेक्शन का क्या होता है सुनो, तो डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, सिंपल सा अगर बोले डायरेक्शन का मतलब होता है एट एंगल बाय सेक्टर, है ना। तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन एट एंगल बाय सेक्टर, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, हमारे पास हो गया डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन एट, है ना, एंगल बाय सेक्टर। डायरेक्शन एट क्या होगा, एंगल बाय, है ना, एंगल बाय सेक्टर। डायरेक्शन जो हमारे पास होगा एट एंगल, है ना, एंगल, डायरेक्शन एट, है ना, एंगल बाय, हमारे पास क्या बन गया, एंगल बाय, है ना, सेक्टर, है ना। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, एंगल बाय सेक्टर। तो मैं बोलूंगा का कि सुनो, फॉर पॉजिटिव लेमडा, है ना, फॉर पॉजिटिव लेमडा, है ना, वो हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। मैं बोलूंगा फॉर पॉजिटिव लेमडा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, है ना। मैं लिखूंगा क्या होगा, फॉर पॉजिटिव लेमडा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अवे फ्रॉम क्या होगा, रिंग, है ना। हमारे पास क्या होगा, अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा आर्क, और ऑलवेज अवे फ्रॉम हमारे पास बन जाएगा रिंग। ये जो रिंग का पार्ट है उससे क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि फोर हमारे पास बनेगा निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, टुवर्ड, है ना, टुवर्ड रिंग, है ना, रिंग के तरफ आएगा। टुवर्ड हमारे पास क्या होगा, रिंग होगा। पॉजिटिव होगा तो कहां होगा, पॉजिटिव होगा तो हमारे पास बाहर की तरफ, है ना। अगर निगेटिव होगा तो कहां जाएगा, अंदर की तरफ। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि अगर ये निगेटिव बना तो कहां जाएगा, निगेटिव बनेगा तो हमारे पास अंदर की तरफ। तो निगेटिव हमारे पास होगा, अगर ये बोलेंगे हमारे पास हो गया निगेटिव, यानी हमारे पास क्या होगा, लेमडा हमारे पास बन गया निगेटिव, है ना। यहाँ पे बोलेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बोलेंगे तो वो कितना होगा, 2k लेमडा बाई हमारे पास हो गया r, हमारे पास क्या होगा साइन, है ना, थीटा बाई 2। ये किसके लिए है, ये हमारे पास हो गया निगेटिव ई के लिए है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव के लिए। निगेटिव के लिए क्या ऊपर, निगेटिव, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, हमारे पास होगा बाहर की तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट केसेस लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला केस अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, क्वार्टर रिंग। क्वार्टर रिंग का मतलब ऐसे समझो कि पूरे रिंग का चौथाई हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्वार्टर रिंग। तो ये चीज हमारे बन गया क्वार्टर रिंग। क्वार्टर रिंग को कैसे करते हैं उसको समझिए। तो क्वार्टर रिंग का अगर हम बात करना चाहें, है ना, तो अगर हम लोग बोले कैसे होगा, तो क्वार्टर रिंग का मतलब होता है पूरे रिंग का फोर्थ पार्ट। क्वार्टर रिंग का मतलब होता है पूरे रिंग का फोर्थ पार्ट। तो ये चीज हम बोलेंगे ऐसे, हम लोग बोलेंगे ये क्वार्टर रिंग है। ठीक है, हम बोलेंगे प्लस 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 प्लस, है ना, यानी हमारे पास बन गया लेमडा। अब ये जो लेमडा हमारे पास होता है ना, तो हम बोलेंगे क्वार्टर रिंग में अगर देखेंगे तो कितना होता है, पूरा 90 डिग्री होता है। तो हाफ एंगल का मतलब कितना होता है, पूरा हमारे पास 45, पूरा हमारे पास कितना हो 90 डिग्री, और हम बोलेंगे 45 पे अगर बोलेंगे तो हाफ हमारे पास कितना होगा 45। तो ये कितना होगा 45, ये कितना हमारे पास हो गया 45। ये हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गया ई, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास बन गया ई। तो ई जो होता है हमारे पास कहां होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना होता है, तो अब यहां से देखेंगे तो ये चीज हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है 2k लेमडा बाई हमारे पास हो गया r, है ना। साइन हमारे पास कितना होगा 4 बाई, है ना, 90 बाई, है ना, थीटा बाई 2, यानी हमारा 90 बाई 2। तो यहां से बोलेंगे तो कितना होगा 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या हो गया 2k लेमडा बाई r, है ना, 2k लेमडा बाई हमारे पास हो गया r। साइन 45, 90 बाई 2 मतलब 45, यानी कितना होगा 1 बाई रूट 2। तो इसको अगर हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा रूट के अंदर 2, है ना, k लेमडा बाई हमारे पास क्या बन गया, आर बन गया, है ना। अब ये चीज हमारे पास बन गया लेमडा बाई आर, और डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, इधर होगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि एक्स वाई में कितना होगा, तो सुनिए सिंपल सा मतलब अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि इसको एक्स वाई में तोड़ देना है, तो एक्स वाई में अगर आप तोड़ना चाहते हो तो आप कैसे तोड़ोगे उसको देखिए। ये ऐसे हमारे पास हो गया, है ना, ये बन गया ऐसे, ये देखिए 45 पे, है ना। क्यों, एंगल बाय सेक्टर हमारे पास कितना होगा 45। तो ये भी कितना बन गया 45, ये भी कितना बन गया 45, ये भी कितना बन गया 45। अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कितना होगा रूट के अंदर कितना होगा हमारे पास हो गया, रूट के अंदर बोलेंगे 2k लेमडा बाई r। तो यहां से बोलेंगे कि रूट के अंदर कितना होगा 2
है ना, रूट के अंदर अगर हम देखें तो 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या बन गया r। अब इसका एक कंपोनेंट इधर कर दो और एक कंपोनेंट हम लोग इधर करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट अगर हम लोग इधर करना चाहे तो कैसे होगा, ये चीज हमारे पास अगर बोलेंगे तो कितना होगा, वो हमारे पास होगा रूट के अंदर 2 है ना k लेमडा बाई हमारे पास क्या हो गया r इंटू कितना होगा हमारे पास हो गया, इंटू हमारे पास हो गया r। अब यहां से बोलेंगे cos 45, तो cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2 है ना, तो यहां से लिखे हमारे पास कितना होगा 1/√2, तो यहां से लिखे हमारे पास होगा 1/√2, ये चीज हमारे पास कट गया तो कितना आएगा, वो आएगा k लेमडा बाई हमारे पास बन गया r। तो k लेमडा बाई r इधर, और हम बोलेंगे इधर भी अगर बोले इधर कितना होगा, तो वो हमारे पास होगा रूट के अंदर कितना होगा 2k लेमडा बाई हमारे पास का बन गया r, और हमारे पास होगा sin 45, तो sin 45 का मतलब कितना, रूट ये करेंगे तो कितना होगा हमारा k लेमडा बाई r बन गया है ना, तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया k लेमडा बाई r, ये चीज हमारे पास है। मतलब हमारे पास ये था, हमने क्या किया इसको ब्रेक कर दिया, तो जब हम ब्रेक करेंगे तो एक तरफ क्या होगा k लेमडा बाई 2 और दूसरे तरफ क्या होगा हमारे पास बन गया k लेमडा बाई 2, यानी ये हमारे पास हो गया हाफ रिंग अगर है ना कुछ ऐसे, ये हमारे पास हो गया रिंग है ना, तो यहां से बोलेंगे एक हमारे पास हो गया इधर और एक हमारे पास हो गया इधर, ये कितना हमारे पास हो गया k लेमडा बाई r है ना, तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया है ना k लेमडा बाई r इधर और k लेमडा बाई r इधर, तो k लेमडा बाई r इधर, k लेमडा बाई r इधर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है हाफ रिंग है ना, तो हाफ रिंग का अगर हम लोग देखें तो कैसे होगा उस चीज को देखिए। हाफ रिंग का मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास क्या बन गया हाफ रिंग, तो ये ऐसे बनता है हमारे पास हाफ रिंग है ना, ये हमारे पास हाफ रिंग। अब यहां समझो कि हम बोलेंगे कि प्लस 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 हमारे पास है, यानी पूरा चार्ज कितना पे डिस्ट्रीब्यूट है प्लस पे, तो यहां से बोलेंगे ये क्या होगा हमारे पास हो गया लेमडा, और यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास बनी आई, तो अब बोलेंगे हमारे पास अगर देखेंगे तो 2k लेमडा बाई क्या होता है, 2k लेमडा बाई क्या होगा 2k लेमडा बाई r sin थीटा बाई 2। अब यहां समझो कि जो जो हमारे पास होता है डायरेक्शन होता है एंगल बाई सेक्टर, तो पूरा का पूरा कितना है 180 डिग्री, हम बोलेंगे हाफ का मतलब होगा 90 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास देखेंगे 180 डिग्री, तो हाफ का देखेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री, ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा 2k लेमडा बाई r है ना, साइन हमारे पास थीटा बाई 2, तो कितना है टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ऐसे समझो कि 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब होगा 90 डिग्री, इसका मतलब ऐसे समझो cos है ना 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या हो गया r, क्यों sin 90 यानी बोले 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब 2k लेमडा बाई r कहां जाएगा हमारे पास होगा नीचे के तरफ हो जाएगा है ना, तो ये चीज हमारे पास आ गया, ये किसका है बोलेंगे हाफ रिंग, ये कितना हमारे पास हो गया हाफ है ना, हाफ रिंग के लिए हो गया हमारे पास बन गया है ना हाफ रिंग के। अच्छा फुल रिंग के लिए अगर बात करना चाहे तो फुल रिंग के लिए सिंपल सा मतलब होता है फुल रिंग है ना, फुल रिंग का मतलब क्या हो गया ऐसे समझो, ये बन गया हमारे पास हो गया फुल रिंग, तो फुल रिंग के लिए अगर देखें तो हम इसी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारे पास हो गया हाफ, तो ये ऊपर वाला हाफ अगर देखें तो अंदर इधर की तरफ क्या लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाला हमारे पास क्या होगा ऊपर की तरफ लगाएगा, मतलब ऐसे समझो ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ क्या लगाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाला कहाँ लगाएगा हम बोले ऊपर वाला लगाएगा, एक दूसरे क्या हो गया हम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया है ना, ऊपर वाला पार्ट 2k लेमडा बाई r नीचे, और नीचे वाला 2k लेमडा बाई r, क्यों प्लस वाला नीचे और ये वाला प्लस हमारे पास ऊपर, नहीं भी होगा तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या होगा 2k लेमडा बाई r है ना, 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या बन गया r, 2k लेमडा बाई r, अब हमारे पास कितना बन गया हमारे पास बन गया साइन है ना, तो साइन का बात अगर बोलेंगे तो हमारे पास कितना होगा 360 डिग्री, मतलब हम बोलेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करना चाहें तो 2k लेमडा बाई हमारे पास हो गया r साइन 80 डिग्री, यानी कितना होगा हमारे पास हो गया 0, मतलब होगा 0, तो कितना बन गया 0 बन गया है ना। तो यहां से हम लोग का क्या करना है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये चीज हमें याद रखना है कि किसी भी आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा बाई r होता है ना, और साइन थीटा बाई 2 होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है एट एंगल बाई सेक्टर पे होता है, दिस इज मोर इंपोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग बाइंड अप करते हैं, कल के लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाला जो टॉपिक है या इसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन हो सकता है हम लोग लेने की तैयारी करेंगे है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।